किसी भी कार्य का आरंभ होता है तो उसका पहले उसका विचार मंथन होता है और वैचारिक शक्तियों के आदान प्रदान से ही विश्व में किसी भी चीज का महानिर्माण हो सकता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि समुद्र मंथन के द्वारा हमने अमृत और बहुत सारे हीरे माणिक्य औषधियां बहुत कुछ पाया, साथ में विष भी आया और आज भी वो प्रस्तुत है। लेकिन मैं आज की इस साहित्य सम्मेलन की सभा का प्रथम सत्र आरंभ करने से पहले इसको समुद्र मंथन से जोड़ना नहीं चाहता। मित्रों, मैं इसको अरणि मंथन से जोड़ करके देखना चाहता हूं। शायद आप सबको पता होगा कि हमारे वैदिक काल में जब भी यज्ञ का आरंभ होता था तो अरणि मंथन के द्वारा अग्नि का प्रागट्य किया जाता था और उसी विशुद्धाग्नि से ही यज्ञ किया जाता था। अरणि मंथन कैसे होता है? तो दो काष्ठ, अरणि नाम के वृक्ष के दो काष्ठों का घर्षण होता और यजमान मिलकर के घर्षण पैदा करते हैं, उसको अरणि मंथन कहते हैं। और उसमें से जो अग्नि का प्रागट्य होता है उस अग्नि के द्वारा कुंड में स्थापन होने के बाद अग्नि के मुख का प्रज्वलन होने के बाद ही यज्ञ कार्य में आरंभ होकर के आहुतियां दी जाती है। सूरत लिटरेरी फाउंडेशन यह अरणि मंथन करने जा रहा है। भारत के और भारत के बाहर से पधारे हुए लेखक, कवि, साहित्यकार, पत्रकार, दार्शनिक, आलोचक, समालोचक और बहुत सारे चिंतक, विचारक, लेखक, कवि आदि यहां पर पधारेंगे और वे सिर्फ मनोमंथन नहीं करेंगे, मंच मंथन भी करेंगे। और मंच मंथन के द्वारा क्या होगा? 3 दिन के बाद पता चलेगा कि आने वाले 25 सालों का भारत कैसा होगा, उसकी भव्यता कैसी होगी, दिव्यता कैसी होगी, यहाँ के छात्रों में कौन सा भाव होगा, चरित्र कैसा होगा, मूल्य कैसा होगा, हमारी आध्यात्मिक चेतना कैसी होगी। भारत का भूभाग मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं होगा, कण कण में शंकर का वास होगा जब 2047 में शताब्दी पर्व मनाया जा रहा होगा। इस बात का आरंभ यहां से हो चुका है। सूरत व्यापार की नगरी है, आदान प्रदान की नगरी है और आपको जानकर के बेहद खुशी होगी कि जब यहाँ जो छात्र बैठे हैं उनके लिए छोटी सी जानकारी है। चेक जो लिखे जाते हैं ना, चेक का आरंभ कैसे हुआ, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो पता चलेगा कि सूरत में जो 84 देशों से व्यापार का संबंध था, सबसे पहले हुंडी लिखी जाती थी। हुंडी में एक प्रोमिसरी नोट सूरत से आरंभ हुआ था। अंग्रेजों को जब पता चला तो उन्होंने उस हुंडी को चेक के रूप में रूपांतरित करके पूरे देश में, विदेशों में व्यापार का आरंभ किया। ये सूरत का गौरव। आइए आज के प्रथम सत्र का धर्म और अध्यात्म का आरंभ करने से पहले मैं यहाँ पर निमंत्रित करना चाहूँगा परमादरणीय, प्रातस्मरणीय, परम विद्वान जो वृंदावन से पधारे हैं, उनके धाम का नाम ही आनंद धाम है। ऐसे आचार्य श्री रितेश्वर सद्गुरु जी से निवेदन करूँगा कि वे मंच पर पधारें। साथ ही साथ आज के हमारे वक्ता, परम विद्वान, संस्कृत, हिंदी, गुजराती सभी भाषाओं के मनीषी ऐसे डॉक्टर भाग्येश भाई झा से निवेदन है कि वे भी मंच पर पधारें। आदरणीय श्री दिनेश भाई पटेल, दिव्य दिशा फाउंडेशन के स्थापक, वे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे आदरणीय श्री यशवंत भाई चौधरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कहना नहीं होगा कि सूरत की ध्वनि, आपकी उपस्थिति, आपकी करताल ध्वनि है। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे परमादरणीय गुरुवर्य आदरणीय श्री रितेश्वर सद्गुरु जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर भाग्येश भाई, दिनेश भाई पटेल, यशवंत भाई चौधरी। अभी अभी हमारे जो इस कार्यक्रम के प्रायोजक सहयोगी हैं श्री गिरीश भाई लूथरा जी, हरीश भाई पटेल अन्य कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण
जाके पूरे भारत में और कहीं नहीं, यही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। असंख्य दीप जलाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे हरे। यहाँ कोई बुलाता नहीं, पर बिन बुलाए चले आते हैं सभी। बच्चे, बूढ़े, नौजवान और सभी के मुख पर रहता है एक ही नाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे हरे। पर क्या है इस नाम में? किसी के लिए भक्ति तो किसी के लिए शक्ति, किसी का अटूट विश्वास है। क्यों सब आते ही यहाँ हो जाते हैं नतमस्तक। आदरणीय सद्गुरु जी की हर बात पहुंच जाती है प्रभु को। डॉक्यूमेंट्री आप निहार रहे हैं। कितने भी प्रश्न हों, उत्तर यही है। अतिथि देवो भव। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में अगर ईश्वर की संकल्पना सबसे पहले किसी ने की है, वो भी मानव हृदय में ईश्वर का वास है, ऐसा अगर पहले किसी ने कहा पूरे ब्रह्मांड में, तो सनातन परंपरा है। मेहमान को भी, अतिथि को भी देवतुल्य समझा जाता है। यही विशेषता है हमारी नई पीढ़ी के लिए। ये बात मैं यहाँ से प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के प्रथम सत्र के आरंभ में हमारे और आप सबके चहीते परमादरणीय संतवर्य श्री रितेश्वर सद्गुरु जी वृंदावन धाम से पधारे हैं। आइए उनके अभिवादन के लिए मैं निवेदन करूं, मन भरी प्रिंट के हमारे सामाजिक अग्रणी श्री नरेंद्र साबू जी आकर के उनका स्वागत अभिवादन सूरत की इस पावन धरा पर करें और आप सब उनका विशिष्ट अभिवादन करें। सद्गुरु जी वृंदावन में निवास करते हैं। देश विदेशों में अनेक व्याख्यानों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से सनातन परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रज्वलित दीपक यानी सद्गुरु जी, जहां भी अंधेरा छाया है वहां पर जाकर के उजाला प्रस्तुत करते हैं। सद्गुरु जी के बारे में जितना कहा जाए कम है, लेकिन आनंद धाम में विषाद नहीं है, शोक नहीं है, हताशा नहीं है, निराशा नहीं है। केवल अगर कुछ है तो आनंद कंद भगवान श्री नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की पावन भूमि का मात्र और मात्र आनंद है। ब्रज रेणु में लपेट करके, लिपट करके जो आनंद प्राप्त होता है वो सद्गुरु जी के आश्रम में प्राप्त होता है। व्यसन मुक्ति के लिए अनेक कार्यक्रम, पर्यावरण रक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम, पेड़ बचाओ भविष्य बचाओ का नारा अब नारा नहीं मंत्र बन चुका है। सद्गुरु जी के द्वारा लाडली प्रसादम के माध्यम से वृंदावन धाम में नित्य प्रति प्रसाद की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रूप से चलाई जाती है। कई सारे अवार्ड महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी उनको आध्यात्मिक संत वर्य का अवार्ड, मैं तो यूँ कहूँगा कि जो जितने भी अवार्ड उनको प्रस्तुत किए गए, धन्य अवार्ड देने वाले हुए हैं, धन्य अवार्ड हुए हैं जो गुरु जी तक पहुँचे हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन करें। नरेंद्र साबू जी उनको हमारे सूरत लिटरेरी फाउंडेशन की ओर से उनका स्वागत अभिवादन करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा छोटू भाई पाटिल से कि वे गुरुवर्य का हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत करें। स्वागतकर्ता धर्मेश भाई पटेल, शुभम गोस्वामी जी यहाँ पर मंच के पास उपस्थित हो जाएं। हम समय को बचाना चाहते हैं क्योंकि समय ही मूल्यवान है। गुरुवर्य का अभिवादन हो रहा है। आइए हम करताल ध्वनि से फिर से एक बार सूरत लिटरेरी फाउंडेशन की ओर से हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत करें। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण हमारे जगत गुरु और ऐसे ही एक हमारे आध्यात्मिक चेतना के गुरु
हमारे बीच में। उनका हार्दिक स्वागत, अभिवादन, प्रणाम। आज के हमारे प्रथम सत्र जो धर्म और अध्यात्म विषय पर चर्चा होने वाली है, उनके मुख्य वक्ता डॉक्टर भाग्येश भाई झा हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके अभिवादन के लिए मैं धर्मेश भाई पटेल, अग्रणी उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर से निवेदन करूंगा कि वे उनका हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत करें। डॉक्टर भाग्येश भाई झा गुजराती साहित्य, पूर्व IAS अधिकारी, हमारे गुजरात के कई सारे जिलों में कलेक्टर की सेवा दे चुके हैं। आजकल गुजरात साहित्य अकादमी मान बढ़ा रहे हैं। ऐसे भाग्येश भाई का हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा शुभम गोस्वामी से, वे आगे आएंगे और हमारे आज के अतिथि दिव्य दिशा फाउंडेशन के स्थापक, सामाजिक अग्रणी श्री दिनेश भाई पटेल का हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत करें। शुभम गोस्वामी, BMS ग्रुप से। मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री अमरीश भाई से, वे आगे आए और हमारे मंच पर विराजमान आज के हमारे अतिथि श्रीमान यशवंत भाई चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यक्रम एवं क्षेत्रीय कार्यवाह श्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री यशवंत भाई चौधरी जी का हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत सम्मान करेंगे और आपकी तालियां बजती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक सुभग समन्वय और है, जब धर्म और आध्यात्मिक चेतना से इस त्रिदिवसीय सूरत लिट फेस्ट का शुभारंभ हो रहा है, तब आज के ही दिन श्री रामकृष्ण परमहंस की सहधर्मचारिणी आदरणीय माँ शारदा देवी का भी जन्म पर्व है। ऐसे कुछ सुभग समन्वय ऐसे ही हो जाते हैं। हमने तो उपलब्धि इस कन्वेंशन हॉल की कौन सी तारीखें हैं जहाँ पर हम 3 दिन कार्यक्रम कर सकते हैं, तो तारीखें मांगी थी, पर ऊपर वाले की, ईश्वर की कुछ कृपा कि आज के दिन रामानुजन का बर्थडे, आज के दिन माँ शारदा देवी का प्राकट्य दिवस, तो ये सब चीज़ें जुड़ती जा रही है। और 22 दिसंबर इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि ठीक 1 महीने के बाद अयोध्या में श्री राम लला विराजित होंगे 22 जनवरी को। जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्ते। आइए आज के धर्म आध्यात्मिक सत्र के आरंभ से पहले इस सूरत लिटरेरी फाउंडेशन की भूमिका कैसे आरंभ हुई, क्यों हुई, इसकी आवश्यकता सूरत में क्यों है, इसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले आप सबकी ओर से निवेदन करूंगा आदरणीय श्री दिनेश जी पटेल जी से कि वे आकर के अपनी विचारधारा यहाँ पर प्रस्तुत करें। श्री दिनेश भाई पटेल, दिव्य दिशा फाउंडेशन के स्थापक और हमारे सामाजिक अग्रणी। परम सदगुरु रुतेश्वर जी महाराज के सानिध्य में मंच पर विराजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पश्चिम क्षेत्र के सहकार्यवाह यशवंत भाई चौधरी एवं भाग्येश भाई झा, जो गुजरात साहित्य सभा के अध्यक्ष भी हैं। श्रोताओं में बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, केतकर जी भी हैं, शाह साहब भी हैं, संतगण भी हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं और आपसे एक विनंती करता हूं। भारत माता की प्रतिमा के समक्ष हमने दीप प्रज्वलन किया,
उस भारत माता का रक्षा करते हुए गत रोज कश्मीर में हमारे वीर सैनिक 4 सैनिकों का हुतात्मा हुआ। उनके मोक्षार्थ हम लोग 3 बार ओमकार करेंगे। ऐसे तो सारथी ने कहा है, मंच सारथी ने कहा कि सूरत लिटरेरी फाउंडेशन का आगमन सूरत में, स्थापन सूरत में क्यों हुआ। ऐसे ही गोपाल जी के साथ 12-13 साल के पहले एक गार्डन में घूमते हुए परिचय हुआ। धीरे धीरे दैनिक शाखा में उनका भी आना शुरू हुआ और कुछ तेजस्वी प्रतिभा को पहचानना, समझना और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए जोड़ना, ये विशेष संघ के कार्यक्रम में सिखाते हैं। मेरा भी सौभाग्य रहा अखिल भारतीय अधिकारियों के साथ रहने के लिए, तो गोपाल जी में ये प्रतिभा दिखती थी। उसके कारण अनेक घंटा चर्चा हुई। नियमित शाखा में जाने से उनके मन को टटोला गया और बाद में उन्होंने 2 साल पहले ये मुझे कहा कि मैं एक विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूं दिनेश जी, कि बहुत सारे, यानी 2014 में हमने विजय मिशन नाम का एक कार्यक्रम लिया था। उस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, शुरू हो रहा था। 125 करोड़ ईमेल एड्रेस उस समय हमारे पास थे। उसके तज्ञ लोगों के साथ में गोपाल जी को बिठाया और विजय मिशन क्यों करना है, भारत देश का नेतृत्व कैसा। हमने तो बाल्यकाल से नरेंद्र भाई के साथ में सहवास किया, कार्यक्रम किए, कार्यकर्ता के रूप में काम किया। उनकी प्रतिभा को देखकर हमको लगता था कि भारत का विकास अच्छी तरह से होना चाहिए और शासकीय दृष्टि से तो करेंगे ही, प्रशासकीय दृष्टि से उनका बहुत लाभ मिलेगा विश्व को, मगर साथ साथ में विचारशील समाज कैसे बने और विचारशील समाज बनाने के लिए एक कण का बीज रोपण कैसे किया जाए, उसमें से वृक्ष कैसे फलीभूत किया जाए, उस दृष्टि से काम करने के लिए ये सूरत लिटरेरी फाउंडेशन शुरू हुआ है। आगे 25 साल में कर्तृत्ववान नागरिक का निर्माण कैसे हो, तो उसका सभी क्षेत्र के वक्ता यहां आए, चिंतन करें, मंथन करें और उसमें समस्या का निदान हो। उस समस्या का निदान करके दैनिक जीवन में अच्छे नागरिक बनाने का काम और कार्यकर्ता भी करें।
ये सूरत लिटरेचर फाउंडेशन में जुड़े हुए नए नए कार्यकर्ता हैं, बहुत एकदम नए हैं। मैं प्रयोग करते हैं हम लोग, उनको काम देते हैं, उसकी धैर्यता को देखते हैं, उसकी विनम्रता को देखते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता के आंक को मापते हैं। यानी कार्यक्रम के द्वारा कार्यकर्ता का निर्माण और इसी प्रकार के वक्ताओं के मार्गदर्शन से सामाजिक चेतना कैसे बढ़े, इसका हमने 1 साल पहले ही, अभी तो हम शिशु है, शिशु भी कहने के आएंगे, नवजात शिशु हैं, इस प्रकार की अवस्था में हैं। इसलिए सूरत लिटरेचर फाउंडेशन आगे जाके आपके आशीर्वाद से भारत भूमि की सेवा करने के लिए 25 साल में और आगे क्या कर सकता है, वो विचार मंथन से निकले हुए सुझाव और उस सुझाव के बाद में कार्यकर्ता का प्रशिक्षण, ये लंबी प्रोसेस है कार्यकर्ता निर्माण करने की। इसमें यह भी एक आवश्यकता था, इस काम को विचार विमर्श करने के लिए, विमर्श का रूप लेने के लिए ये सूरत लिटरेचर फाउंडेशन शुरू हुआ है। बहुत समय, यानी जो कार्यक्रम समय से शुरू होना चाहता था वो थोड़ा लेट हुआ है। इसलिए मैं आज के शुभ अवसर पर, गीता जयंती के शुभ अवसर पर, श्रीनिवास के गणित दिवस जो भारतीय नेशनल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस निमित्त 25 साल का आंकलन करने के लिए बहुत चर्चा करनी पड़ेगी और चर्चा के अंत में समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कार्यकर्ता की फौज भी चाहिए। ये सूरत का सौभाग्य है कि यहाँ कवि नर्मद जैसे साहित्य सभा के मुकुट सिर रहे ऐसे कवि का जन्म यहीं हुआ था। उस भूमि पर सूरत लिटरेचर फाउंडेशन बढ़ेगा। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से यही अपेक्षा सूरत लिटरेचर फाउंडेशन की है। संतों के सानिध्य का आशीर्वाद भी रहेगा, यही अपेक्षा है। बार बार आप इस कार्यक्रम में आते रहें, 3 दिन पूर्ण रूप से इस कार्य में जुटे रहें, यही अभ्यर्थना है। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। किसी भी विषय का आरंभ विचारों से होता है, लेकिन विचार केवल विचार न रह जाए, वह चरित्र निर्माण में भी आ जाए। ऐसे ही विचारों को आदान प्रदान करते हुए आज के हमारे अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र सहकार्यवाह आदरणीय श्री यशवंत भाई चौधरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे प्रासंगिक उद्बोधन करें। सूरत लिटरेरी फाउंडेशन द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय ये लिटरेरी फेस्टिवल के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर विराट सभागार में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देश के कई हिस्सों से आए हुए सारे विद्वान बंधु भगिनी, सूरत के भी गणमान्य बंधु भगिनी, दो 2047 में भारत कैसा होगा उसके बारे में इस त्रिदिवसीय कार्यशाला में चर्चा होने वाली है। 2047 क्यों? क्योंकि भारत स्वतंत्र होकर 100 साल पूरे होने वाले हैं। अभी भारत का स्वातंत्र के 75 वर्ष अमृत महोत्सव हमने मनाया और अब ये अमृत काल का प्रारंभ हुआ है। 25 साल में हमने किस दिशा में जाना और 2047 में हम कौन से कैसे भारत की कल्पना करते हैं, उसका मंथन इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी में होने वाला है। ये जब बात सामने रखते हैं तो स्मरण होता है कि जब भारत स्वतंत्र होने की चर्चा चल रही थी, उस समय दुनिया के लोग, खास करके इंग्लैंड के लोग ऐसा मानते थे कि ये भारत स्वतंत्र होने के लिए लायक नहीं है,
इसको स्वतंत्र करेंगे तो बिखर जाएगा, टुकड़ों में बट जाएगा, भूखा मर जाएगा। लेकिन भारत ने इस 75 वर्ष की यात्रा में सिद्ध किया है कि हम जैसा आप सोचते हैं वैसे है नहीं। हम अनेक विविधताओं से लिए हुए हैं साथ में, लेकिन हम सब एक हैं और हम एकता के साथ इस 75 साल में खड़े हैं, बिखरे नहीं हैं। उनकी इच्छा भी रही होगी कि ये बिखर जाएं, लेकिन नहीं बिखरे। और भूखे मरने की तो बात दूर रही, लेकिन आज दुनिया का पोषण करने की क्षमता करने वाला ऐसे भारत बन गया है। तो ये भारत की 75 साल की यात्रा रही है। अब आगे भारत को कैसा बनना है, तो आज की पीढ़ी क्या सोचेगी, कैसे विचार करती है, उसके आधार पर 2047 का भारत बनने वाला है। तो 2047 का भारत स्वाभाविक रूप से अपनी प्राचीन परंपरा से अच्छी बातों को स्वीकार करते हुए और उसको संजोते हुए आगे बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से भारत अपना गंतव्य भारत को प्राप्त होने वाला है। लेकिन ये चर्चा इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे धोखे हैं रास्ते में, और वो धोखे गुलामी के काल में ब्रिटिशरों ने निर्माण किए हुए हैं। वो है विचार के धोखे। तो हमारी थॉट प्रोसेस वैसी ही रही तो भारत 47 के बाद भी क्या होगा उसकी हम एक भयावह कल्पना भी कर सकते हैं। लेकिन हमें इस भूमि को, इस समाज को ईश्वर के आशीर्वाद हैं। यह चिरंजीवी राष्ट्र माना जाता है। ये ऋषियों की, मुनियों की, संतों की भूमि है। ये सनातन की भूमि है। उस विचार पर भारत खड़ा है। तो भारत के विचार बदलने के बहुत सारे प्रयास ब्रिटिशरों ने किए। ऐसे जॉर्ज ऑरवेल करके एक ब्रिटिश लेखक है, उनकी एक नवल कथा है, नवल कथा का नाम है 1984, केवल 1984। उसमें वो कहता है कि दोज हु कंट्रोल प्रेजेंट दे कंट्रोल पास्ट, एंड दोज हु कंट्रोल पास्ट दे कंट्रोल फ्यूचर। यानी आपको किसी राष्ट्र पर नियंत्रण लेना है तो उसके पास्ट पर कंट्रोल करो। उसी नॉवेल में जब पूछा गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, पास्ट तो गया, अब हमारे पास क्या है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो वो कहता है कि पास्ट है लोगों की मेमोरी में, लोक साहित्य में, बुक्स में, वांग्मय में, उसको कंट्रोल करो, उसको बदलो तो सारी चीजें बदल जाएगी। और वैसा ही काम ब्रिटिशरों ने भारत में किया था। उन्होंने भारतीय साहित्य का अध्ययन किया, लेकिन अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। उन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन किया, लेकिन अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। और प्रयास ये किया कि भारत के लोग कैसे टूटे, कैसे उनमें भेदभाव निर्माण हो सके। इसलिए भाषाएं भिन्न है, रहन सहन भिन्न है, संस्कृतियां भिन्न है। इसलिए भारत एक मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल ऐसा नेशन है, ऐसा प्रस्थापित करने का प्रयास उन्होंने किया। और आज भी कई सारे लोग ऐसे ही मानते हैं, और इसलिए वो सपने देखते हैं कि भारत को हम इसके आधार पर तोड़ सकेंगे। लेकिन भारत का जो अंतः प्रवाह है, जो एकता का सूत्र है, जो राम भक्ति है, जो कृष्ण भक्ति है, जो इस देश के महापुरुष है, इस देश का विचार है, वो सभी को जोड़ने वाला है। इसलिए हम मानते हैं कि भारत ये आसेतु हिमाचल, भारत एक राष्ट्र है, एक समाज है, एक संस्कृति है। भले ऊपर दिखने वाली विविधताएं हो सकती है, वो उस वहां के जलवायु के अनुरूप वहां का खान पान, वहां के पोशाक, वहां की परिस्थितियां होगी, लेकिन भारत एक है और भारत एक रहेगा। भारत को जोड़ने वाली शक्ति आज भी विद्यमान है। और अंग्रेजों के लाख प्रयासों के बावजूद भारत का सर्वसाधारण व्यक्ति इसी भाव के आधार पर उठ खड़ा हुआ और भारत ने स्वतंत्रता पाई। उसी भाव के कारण भारत में आज भी लोकशाही जीवित है। लोकशाही भारत में जीवित है, उसका कारण है भारत के समाज का स्वभाव लोकशाही के अनुरूप है। तो ये भारत की विशेषताएं है, उसको संजो कर रखना है। इंटरनेट के युग में पिछले 20-25 सालों में सर्वसाधारण व्यक्ति के दिमाग को खराब करना, यानी उसके दिमाग में अलग प्रकार का एक विभाजक, विरोध, विमर्श डालने का प्रयास चला है।
इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। अन्यथा भारत के पास अपनी कहने वाली बहुत सारी बातें हैं और उसको संजोकर, उसको समझकर हमने उसके पर आगे बढ़ना है। एक बात जो महत्वपूर्ण है इस समय कि हम स्वतंत्र हो गए, स्वराज्य हमको प्राप्त हो गया, लेकिन तंत्र जैसा उन्होंने दिया था वैसा ही आज तक चला है। उसको बदलने के प्रयास शुरू हुए हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में हो या अन्य कुछ बातों में सुधार की बातें हो, लेकिन बहुत सारी व्यवस्थाएं जो ब्रिटिशरों ने दी वही हमारी चल रही है। क्या वही चलती रहेगी 2047 तक, या भारत के स्व के आधार पर भारत की न्याय प्रणाली, भारत की शिक्षा, भारत की अर्थव्यवस्था, इन सारी बातों में भी बदलाव होने की आवश्यकता रहेगी। तो वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए भारत का स्व क्या है उसका विचार करते हुए उस व्यवस्था परिवर्तन में समाज को भी आगे आना पड़ेगा। अध्ययनशील विचारक, साहित्यकार, समाज के सभी बंधुओं ने इसके बारे में विचार करके अपना प्रदान करना पड़ेगा। इसलिए पहले भारत को समझना और भारत किन परिस्थितियों से गुजरा है पिछले सहस्त्राब्दी में उसको समझना और आगे भारत को कैसे लेकर जाना उसका संकल्प करना, यही इस कार्यशाला का मुझे लगता है कि उद्देश्य है। और मैं इस कार्यशाला अपने उद्देश्यों में सफल हो ऐसी शुभकामना देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंत जी ने जो भूमिका बांधी है, पीठिका बांधी है, उस पर त्रिदिवसीय मंच मंथन, मनोमंथन, विचार मंथन का आरंभ होगा। अलग अलग विषय हैं, आप लोगों ने निश्चित तौर पर उन सभी विषयों को देखा होगा जिसमें शिक्षा है, धर्म है, अध्यात्म है, राजनीति है, पत्रकारित्व है, आंतरिक सुरक्षा है, साहित्य है, बहुत सारी चीज़ें। उस पर अलग अलग विषयों के मनीषी, समालोचक और विद्वान दोनों मिलकर के यहाँ पर पैनल डिस्कशन करेंगे। आइए उसका आरंभ करते हैं। आज का पहला सत्र, पहले दिन का विषय है धर्म, अध्यात्म। भारत की शक्ति, भारत की ऊर्जा, भारत की परंपरा, जिसे हम सनातन के नाम से पहचानते हैं और हिंदू परंपराओं में उसका वहन होता है, इसको कैसे आगे ले जाया जा सकता है। समता विषमताओं के बीच में भी सनातन टिका रहा। युद्ध की विभीषिकाओं में भी धर्म और अध्यात्म हिला नहीं। ऐसा क्या है इस धर्म में, इस अध्यात्म में, इस चेतना में? आइए उसे समीप से समझने का प्रयास करें। इस श्रृंखला के आज के दो प्रमुख वक्ताओं में से मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर भाग्येश झा जी से, जो कि हमारे पूर्व IAS ऑफिसर रहे हैं। संस्कृत में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहे और जब तक पढ़ते रहे कोई न कोई अवार्ड से सम्मानित होते रहे, स्कॉलरशिप मिलती रही। एक विशिष्ट प्रतिभा। आज गुजरात में या भारत में बड़े गिने चुने लोग हैं जो संस्कृत में धारा प्रवाह बोलते हैं। उनमें से एक हैं हमारे डॉक्टर भाग्येश झा, जो आज हमें उपलब्ध हुए हैं। ऐसा नहीं कि उनकी संस्कृत अच्छी है इसलिए वे विद्वान माने जाते हैं, लेकिन भाग्येश भाई गुजराती साहित्य में भी सिद्धहस्त लेखक भी हैं, कवि भी हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं पहाड़ ओगलता रहा काव्य संग्रह, मीरानी जेम मळजो काव्य संग्रह, टेबलेट ने अजवाड़े पानबाई एक निबंध बहुत ही प्रसिद्ध है, समय स्तोत निबंध, संकोचाયેલું મૌન જે સૌથી વધારે વખણાયું, વંચાયું, વહેંચાયું અને વેચાયું। જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમને ફરીવાર એકવાર અભિનંદન આપીએ ને વધાવીએ। આપણા સંબંધ કાવ્ય સંગીતનો એક અલગ પ્રકારનો આલ્બમ પણ તૈયાર કર્યો છે। આમ તો બ્રાહ્મણોમાં એક પરંપરા છે કે કોઈ દ્વિવેદી હોય, ત્રિવેદી હોય, ચતુર્વેદી હોય, પણ ચતુર ભાષાવિદ હોય એવા બહુ ઓછા લોકોમાંના એક એવા ડૉક્ટર ભાગ્યેશભાઈ ઝા, જેમણે હમણાં જ આ ઉંમરે રિટાયરમેન્ટ પછી સરકારી સનદી સેવાઓ પછી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ઉપર
સંશોધન કરીને ડોક્ટરેટની પદવી પ્રાપ્ત કરી છે, એ પણ યુનાઇટેડ સ્ટેટ ઓફ અમેરિકાથી આવા એક વિરલ વ્યક્તિને આપણે આમંત્રિત કરીએ જોરદાર તાળીઓથી અને એમને સાંભળીએ. શ્રી ભાગ્યેશભાઈ ઝા માત્ર મળવા જેવા નહીં પણ સૌની વચ્ચે ભળવા જેવા માણસ છે. સ્વાગત છે. वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ. अस्मिन् सभागारे उपस्थिताः प्रातः स्मरणीयाः परमपूज्याः गुरुवर्याणाः रितेश्वर महोदयानाम् अहं पुनः पुनः प्रभाते प्रणमामि नमामि च. मम अतीव प्रियः अग्रजः दिनेशभाई पटेल महाभागाः अपिश्च अस्माकं संघकार्ये मार्गदर्शकाः यशवन्तभाई महाभागाः, अत्र उपस्थिताः प्रफुल्ल केतकर महाभागाः, कमलेशभाई याज्ञिक महोदयाः, निर्जा भगिनी अत्र उपस्थिताः सन्ति. सर्वे विद्वत् वक्तागण बान्धवाः भगिन्यश्च. मनसि अतीव आनन्दः जायते यत् माम् आमन्त्रयितुम् आयोजकानाम् अहं पुनः पुनः हृदयस्थलात् धन्यवादं प्रददामि. आम तो वधारे संस्कृतમાં પણ કહેવાય, किन्तु अहं तो चिन्तयामि यत् कीदृश्यां भाषायां मया दीपकभाई महोदयेन पृष्टं यत् कीदृश्यां भाषायां प्रवचनं करणीयं. तर्हि वयं जानीमः यत् सूरतं खाद्यपानेन अतीव प्रसिद्धः. सूरतનું જમણ અને કાશીનું મરણ. तो भोजन में जिसका बहुत महत्व अशेषे विश्वे प्रसिद्धा एव खिचड़ी वर्तते. तो खिचड़ी भाषायां अहं तो मिक्स करोमि, मिश्रणं करोमि. संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी बहुत आवश्यकता होगी तो गुजराती भी, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा कि हमारे जो परप्रांत से आए हैं विद्वान लोग उनके लाभ में भी हिंदी अंग्रेजी में ही बोलने का प्रयत्न करूंगा. आज लिट फेस्ट है, बहुत लिट फेस्ट होते हैं दिनेश भाई, बहुत प्रसिद्ध है. लेकिन उनकी अवधारणा, उनके चिंतन का मुख्य बिंदु भारत का महत्व, भारतीय संस्कृति आधार रूप नहीं होता है. वो लोग कुछ और कैसे बुद्धिगम्य, और हम बहुत जैसे कि मोदी साहब कहते हैं ना आंदोलनजीवी, ऐसे बुद्धिजीवी लोग दो प्रकार के होते हैं. बुद्धिजीवी होते हैं और बौद्धिक होते हैं, बुद्धिशील भी होते हैं. जिसके शील में बुद्धि है वो बौद्धिक है, लेकिन जो बुद्धि पर जीविका प्राप्त करते हैं वो बुद्धिजीवी है. तो वो लोग कुछ इंटेलेक्चुअल होने के नाते कई ऐसे हम जानते हैं संस्कृत में साक्षराः विपरीताः राक्षसाः भवन्ति. इत्थं विचारं स्वीकृत्य तामसिक वृत्त्याम् आश्रित्य एव चिंतनं करोतु स्म. किंतु हम उसमें नहीं जाएंगे. आज हमारी जो अवधारणा है, जैसे कि यशवंत भाई ने बताया, मैं पहले तो 2047 में इंडिया कैसा होगा और हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या शक्यताएं हैं, इसका चिंतन करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं. पहले तो हमें जानना चाहिए कि भारत क्या है, इंडिया क्या है. इंडिया एट 2047. So what is the idea of India? Many people have thought. और इस हॉल में जो लोग उपस्थित हैं हम सब जानते हैं, हमें विश्व को बताना पड़ेगा हम क्या है. जैसे कि पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नवरात्रि के दरमियान अमेरिका के प्रवास में थे, तो वॉशिंगटन में बताया गया कि भी नवरात्रि में तो वो उपवास रखते हैं. तो
तो पूरे विश्व के लोग रिसर्च करने बैठ गए, नवरात्रि क्या होती है, उपवास क्या होता है, क्यों होता है। तो अभी पूरे विश्व को एक भूख है, पूरे विश्व को जानना है कि भारतीयता क्या है। और हमें यह बताना है कि जब किसी को, जब कोई दूसरी संस्कृतियों को अपने कपड़े पहनने का ढंग नहीं था, जब सब लोग ऐसा सोच रहे थे कि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण ही इस पूरी पृथ्वी का नियामक सिद्धांत है, तब 4 भारत के ऋषि बैठे थे और अग्नि ऊपर जा रहा था, सब चीजें नीचे जा रही थी। तो उन्होंने पहली कविता, पृथ्वी पर की पहली कविता का पहला मंत्र आया, अग्नि मीले पुरोहितम। पहली कविता विश्व की जिसमें अग्नि का सम्मान किया गया कि ये अग्नि है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में नीचे नहीं जाते हुए ऊर्ध्वगामी है। तो आज भी भारतवर्ष में कुछ भी काम करना हो तो पहले हम दिया जलाते हैं। ये अग्नि की पूजा करने वालों का देश है। और अग्नि हमारे दैनंदिन क्रिया से शुरू होते हुए अंतिम संस्कार तक, क्योंकि हम मानते हैं कि मृत्यु भी ऊर्ध्वगामिता है। हम पूजा करते हैं, ऊर्ध्वगामिता है। हम हमेशा ऊपर देखने वाले लोग हैं। तो ये हमारी भारतीय अवधारणा है कि हम मनुष्य का महिमा करने वाले हैं, हम मनुष्य को एक बनाने वाले हैं। आज भगवत गीता जयंती है। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणे न स्वयं व्यासे न ग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनीम अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणी। एक गीता है जो अद्वैतामृत वर्षिणी। ये भारतवर्ष में हम एकता की बात करनी पड़ती है, ये बहुत कष्ट होता है। हम तो एक ही है, हम ऐसा अद्वैत मानते हैं। हम कौए को अपना पूर्वज मानते हैं, हम नदी की पूजा करते हैं, हम वृक्ष की पूजा करने से पति का आयुष्य बढ़ता है, ऐसी श्रद्धा से हमारी महिलाएं वृक्ष की पूजा करती है। तो इस देश में जहां कुत्ते को और गाय को भी अपने परिवार का स्वजन माना जाता है, उस देश में एकता की बात करनी पड़ती है। तो करेंगे, लेकिन इसलिए करेंगे कि ये देश ने पूरे विश्व को जो सिद्धांत दिया है वो अद्वैत का दिया है कि मैं और आप अलग नहीं है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो आप मेरे भी भाई हो, आप मेरे ही तरह ईश्वर की अभिव्यक्ति हो। We all are manifestations of that great being, that cosmic power, and that is what India is. I can quote hundreds of things, but आज जो समय विलंब से चला, तो ये भारत पहले तो मन में रखना चाहिए कि ये भारत की प्रतिष्ठा हमें करनी है। गोपाल जी और हम मिले, बहुत ब्रिलियंट चर्चा हुई हमारी। वो बोले साहित्य वाले बोलते हैं कि ये साहित्य कहानी और काव्य में ही होती है। साहित्य की व्याख्या आप सुनो तो क्या है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, विश्वनाथ ने व्याख्या दी है। पूरे विश्व में सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर इज वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जिस का वाक्य में रस हो, तो मैं बात कर रहा हूं आपसे तो ये भी रस पड़ता है। मैं भारत माता की जय बुलाता हूं, हमको एक गौरव होता है, तो ये साहित्य होता है। और साहित्य का जो हमारा शीर्षस्थ गुरु है मम्मट ने कहा है शिवेतर क्षतये। जो शिव की बात नहीं करता हो, जो कल्याण की बात नहीं करता हो, उसकी क्षति पहुंचाने के लिए भी काव्य लिखना चाहिए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि भारत कैसा होना चाहिए, क्या होगा। हम ये अमृत काल में है, तो ये अमृत काल में जब हम एक पिनेकल पर पहुंचेंगे, हमारे गंतव्य स्थान 2047, जब इसमें से कोई हमारे प्रतिनिधि होंगे, हमारे जन नायक होंगे, कोई कॉरपोरेट लीडर में सीईओ होंगे, जो आज छात्र बैठे हैं, उनको हम मशाल देने वाले हैं, बैटन देने वाले हैं
कि आपको क्या लेके जाना है। तो मैं इसका 3 प्रकार से विचार करना चाहता हूं। पहला है अमृत विद्या क्या है ये अमृत तत्व। दूसरा है क्या अमृत उपाय है, और तीसरा है क्या अमृत आचार है। तो ये अमृत काल में अगर 2047 में हमें विजुलाइज करना पड़ेगा, और ये तो सूरत है। सूरत में तो वस्त्र निर्माण होता है। वस्त्र निर्माण में पहली डिजाइन मनुष्य के मन में बनती है। और हम जानते हैं उपनिषद में केन प्रेषिता मनः, मन किसने प्रेरित किया, क्यों चलता है मन इस प्रकार से, उपनिषद में इतनी चर्चा हुई है। और आज की आवश्यकता है, जिस काम विवेकानंद ने किया ऐसा काम अभी हमको जाके पूरे विश्व में करना है। पूरे विश्व एक अचंभित अवस्था में है। लोग जानने चाहते हैं कि ये भारत क्या है। भारत में से आए युवा इतने प्रचंड बुद्धिशाली क्यों है। विश्व के जो 12 कॉरपोरेशंस है सबसे बड़े, उनमें से 9 कॉरपोरेशन के सीईओ इंडियन है। क्या है इस डीएनए में, ऐसा क्या है कि जिससे हम पूरे विश्व में लीडरशिप कर रहे हैं। अमृत की जो व्याख्या है, जो मरता नहीं है, जिसको अमर है, जो सनातन है, हमारे धर्म का ये सनातन है। रामायण में आप देखो बार बार सनातन शब्द आता है। राम को कहते हैं एषः धर्म सनातन, ये धर्म सनातन है। पिता ने बोला मैं जाऊंगा, वन में जाऊंगा। सब लोग बोलते हैं नहीं जाना चाहिए, नहीं, एषः धर्म सनातन, पिता की आज्ञा हमें लेनी है। एक अमृत का एक बहुत अच्छा उदाहरण ईशोपनिषद में आता है। ईशोपनिषद में कहते हैं अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते। अविद्या से मृत्यु तक, और मृत्यु को भी पार करना हो तो विद्या से आप कर सकते हो। अविद्या मीन्स विद्या का अभाव नहीं, अपर विद्या। जो अपर विद्याएं है, जो मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, इस सब को धारण करके आप मृत्यु तक जाइए। और विद्या जो पराविद्या है, ब्रह्म विद्या है, उसको प्राप्त करके मृत्यु को भी आप विजय प्राप्त कर सकते हो। ये भारत की अवधारणा है कि हम मृत्यु एक ट्रांजिट है। हम ट्रेन में जैसे बैठते हैं ऐसा एक स्टेशन है, मृत्यु मंगल है, ऐसी कल्पना हमने की है। और अमृतत्व की उपासना, अमृतस्य वयम पुत्राः माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, ये हमारी अवधारणा है। तो इस अवधारणा, ये अमृत विद्या है जो ब्रह्म ज्ञान है। यस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। उपनिषद में प्रश्न पूछा गया कि ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसी कौन सी विद्या है जिसको सीखने के बाद कुछ भी सीखने का बाकी नहीं रहता है। तो ये ब्रह्म विद्या है, ये अमृत विद्या है। और अमृत विद्या का पहले तो हमें पठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, जीवन में उनका अपनत्व के धोरण से स्वीकार करके उनका क्रियान्वयन करना चाहिए। हम जानते हैं संस्कृत, लोग बोलते हैं संस्कृत इज ए डेड लैंग्वेज। तो पहले तो भाषाभिमान भी करना पड़ेगा, तो ही अमृत विद्या की तरफ आप जाओगे। मुझे बहुत गौरव है कि भारत वर्ष में अभी आज यहां निर्जा भगिनी बैठी है। हम जानते हैं शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उन्होंने भारतीय भाषाओं का महात्म्य स्वीकृत किया है। मैं एक परवानगी से, हम अनुमति से, मैं एक छोटी सी गुजराती कविता बोलूंगा मेरी भाषाभिमान के बारे में, कि गुजराती मारी माँ छे, हिंदी मारी मासी छे, संस्कृत मारी दादी माँ छे, અને અંગ્રેજી મારા પાડોશમાં રહેતી વિદેશી વિદુષી રૂપાળી નારી છે। એ મને બહુ ગમે, એની પાસેથી $501 લઉં, પણ મને ઊંઘ ના આવે તો હાલરડું તો મારી માં ગુજરાતી જ ગાય, અને મને પેટમાં દુખે તો સૂંઠ ઘીને ગોળ સંસ્કૃત એટલે કે મારી દાદી માં જ કે। ऐसा भाषाभिमान अगर होगा तो आप अमृत विद्या की ओर जाएंगे। तो आज हमें तय करना है कि अमृत विद्या की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि फ्रांसिस फुकुयामा, आपने जो
यशवंत भाई ने बताया 1984। इसके बाद में एक एनिमल फार्म, और बाद में अभी जो चर्चा में है दैट इज 2084। क्या होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद? कविताएं लिखने लगा है रोबोट, रोबोट अभी सब काम करने लगा है। तो तब हमारी ये ब्रह्म विद्या काम में कैसे आएगी? क्योंकि ये हमको आइडेंटिटी देती है। ब्रह्म विद्या हमको अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तू अव्यक्त था, तू मर जाएगा तो अव्यक्त हो जाएगा, पहले तू है तो व्यक्त मध्य है। तो यू आर व्यक्ति कारण आप ईश्वर की अभिव्यक्ति है। तो ये अभिव्यक्ति, मैं ईश्वर की अभिव्यक्ति हूं, ये अभिमान जो रखते हैं वो भारतवासी है, वो हिंदू है। हिंदुओं को हमेशा मन में रहता है कि मेरे अंदर भगवान है, मेरे भगवान को मैं अंदर दर्शन करता हूं। भागवत में आता है योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति ददाम्ना अन्यां च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। प्राण रहते हैं हमारे में, जो प्राण है वो प्राणनाथ का प्रतिनिधि है। ऐसी जो कन्विक्शन वाली है, इसलिए मैं आज आपको बात कर रहा हूं, क्योंकि आज दुनिया में अगर गाजा पट्टी में युद्ध हो रहा है, यदि यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं, तो उसका कारण है आइडेंटिटी। फ्रांसिस फुकुयामा ने एक पुस्तक लिखी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है आपकी? आप कौन है? लोग बहुत चिंता करते हैं आप कौन है, हम कौन है, क्योंकि मनुष्य तो हमारे पास तो जवाब आया था, हमने तो 10,000 साल पहले हमने ये अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये सब जो सूत्र है E = mc² जैसे है, लेकिन हमको अपना गौरव नहीं था। नहीं तो हम भी बोल सकते थे, आइंस्टाइन ने ये बताया तो हमने भी बताया है कि अहम ब्रह्मास्मि। हमको भी गौरव करके अभी दुनिया के रंगमंच पर जाके बताना है कि अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि इज एज गुड एज E = mc²। ये अभिमान के साथ अगर हम जाएंगे तो जो चुनौतियां मुझे दिख रही है, आई विल जस्ट समराइज क्योंकि समय भी जा रहा है। 5 E की समस्याएं है: एथिक्स, एनर्जी, एक्सेलेंस, एनवायरमेंट एंड एजुकेशन। 5 समस्याएं बहुत बड़ी, विश्व को हैरान करने वाली। और भारत का उत्तर क्या है जानना है? महाभारत। एथिक्स युधिष्ठिर, एनर्जी भीम, एक्सेलेंस अर्जुन, एनवायरमेंट नकुल, एजुकेशन सहदेव। आप महाभारत में जाइए, महाभारत के एक एक श्लोक पढ़िए, युधिष्ठिर बोलता है तो आपको लगेगा कि एथिक्स की बात कर रहा है। आप अर्जुन को देखिए, अर्जुन एक्सेलेंस, ही इज आस्किंग क्वेश्चंस। Nirjaben, I was studying in University of Manchester and they were all talking, no, इंग्लिश भाषा तो बहुत सिंपल है, यहाँ संस्कृत में बोलना हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इंग्लिश तो क्या है, एक स्कंदे भाषा है, ऐसे स्कंद हलाओ, you know what's going to happen this morning, like that. And they used to tell me that, you know, in India you people, you have लक्ष्य होता है ना, तो ऐसे ऐसे खभा हला के तो आप इम्प्रेस मत होइए, ये हमारी है, ये हमारी बात है। तो ये एजुकेशन जो आज आने वाला है, और हमारे रोबोट आ जाए, और अगर यदि रोबोट कन्या आगच्छति अत्र तत्तु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सज्जा भवति, तर्हि यदि सा उक्तवती यत् अहम तु यंत्र प्रज्ञा, वो आके अगर मुझे बोले कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मैं यंत्र प्रज्ञा हूं, तो क्योंकि मैंने ब्रह्म विद्या सीखी है, मेरे एजुकेशन में ब्रह्म विद्या है, तो मेरा जवाब होगा तू यंत्र प्रज्ञा है लेकिन मैं चैतन्य प्रज्ञा हूं। क्यों? जगत में जो चैतन्य है उसका मैं प्रतिनिधि हूं, और तू कितनी भी होशियार हो तो भी तू मेरी प्रतिनिधि है।
ऐसा अभिमान भी लाना पड़ेगा, क्योंकि आज लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि फ्यूचर में there will be a big inferiority complex in human beings. We will produce not only EV but now ammonia cars. So things are going to change in next 5 years. But what is the most important thing is that we have to be prepared to handle uncertainties. That should be the objective of education. तो आइए महाभारत में, भगवत गीता में क्या सिखाते हैं? भगवत गीता में भगवान ये नहीं कहते हैं कि पहले आप तीर छोड़ो, उनके पर छोड़ो, बाद में दक्षिण दिशा में करो, वहां वो छुपे हुए हैं, 11वीं लाइन में वो खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि। भगवान उनको युद्ध विद्या नहीं सिखाते हैं, उनको जीवन विद्या सिखाते हैं। क्योंकि अगर आप स्थित प्रज्ञ है तो आप कोई भी परिस्थिति में काम कर सकोगे, कोई भी जॉब हैंडल कर सकोगे। तो आज ऐसी स्थिति आई है, और यहाँ डॉक्टर साहब है और सब लोग है, सब जानते हैं कि जो लोग हम MBBS में पढ़ते हैं, सर्जरी में पढ़ते हैं, वो काम में नहीं आता है, क्योंकि इन 6 months टेक्नोलॉजी इज चेंज्ड। तो अभी महाभारत के पास से, भगवत गीता के पास से जो सीखना है, गीते भवद्वेषिणी, तो ये इस प्रकार से हमें तैयार होना पड़ेगा। और रामायण, महाभारत रामायण, हमने बोला अमृत विद्या उपनिषद से पाइए, उपाय महाभारत से पाइए, और आचार रामायण से पाइए। जो गृहस्थ आश्रम को, गृहस्थ जीवन को आश्रम मानते हैं, सानंदम सदनम, सानंदम सदनम सुता सुधिय कांता प्रिय भाषिणी सन्मित्रम स्वधनम स्वयोषितिरति चाज्ञापरा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्नपाने गृहम साधु संगमुपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। ऐसे गृहस्थाश्रम धन्य हो, ऐसी जो आचार प्रणाली है परिवार में, भाई बहन, हमारे तो कितना चाचा चाची मौसा मौसी, ये लोग पश्चिम वाले तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप इतने लोगों को कैसे याद रखते हो, पाटला सासू को ये तो गुजरी जाए लोगों। तो हमारे पास तो इतना हमारी वैविध्यता है, हम पूरा परिवार मिलता है तो 100 लोग हो जाते हैं, 4 पीढ़ी बैठते हैं, साथ में श्लोक बोलते हैं, साथ में खाते हैं पीते हैं, आनंद करते हैं। समूह जीवन में वहेंचे केवा सौने मीठा स्पंदन, अभिनंदन गुजरात तने अभिनंदन। एक वेस्टर्न आदमी आया था, ये गरबे की बात हुई तो मैं गरबा बता रहा था, बोले इतने लोग कैसे ऐसे नाच सकते हैं और सबको तारा विना श्याम आवड़े छे। मैं कीधुं आवड़े, ये तो बिकॉज इट इज इन आवर DNA। समूह जीवन में, ये समूह जीवन में हम समूह में रहना चाहते हैं। हम कुछ होता है तो हमें एक घर में अच्छा हलवा बनाया तो हमको इच्छा होती है कि पड़ोसी को दे, हमको इच्छा होती है कि गाय का निकाले, हमको इच्छा होती है कि कुत्ते को दे। ये सब हमारे संस्कार में है। लेकिन जो के पार्ट रामायण से हमें परिवार भावना और त्याग की, कितना त्याग का आप देखो, श्लोक पर श्लोक आप पढ़ो रामायण में, वाल्मीकि रामायण में त्याग की स्पर्धा है। मैं ये नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, सब लोग बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए। आज अलग है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो इसमें से अगर निकलना है तो ये करना पड़ेगा। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज, अभी आपके पास मोबाइल आ गया है। मोबाइल जो है, एक टर्म चलती थी कमलेश भाई, अटेंशन ग्रैबिंग। आज मैं आपको एक वार्निंग सुनाने आया हूं, क्योंकि ये व्हाट्सएप नहीं हो, व्हाट्सएप के कारण और या कुछ भी हो, कभी कभी तो लोगों के पास मोबाइल नहीं होता है तो भी ऐसे करते हैं। कभी कभी तो मैं देखता हूं लोग थोड़ी थोड़ी देर में देख लेते हैं कि कोई मिस कॉल आ रहा है। भाई तुमको कोई मिस नहीं करता है, तुम खामखा टेंशन अनुभवते हो। लेकिन ये मोबाइल अटेंशन ग्रैबिंग था। नाउ देयर इज ए नेक्स्ट स्टेज विच इज कमिंग, दैट इट इज गोइंग टू क्रिएट इंटीमेसी, एंड दैट इंटीमेसी विल किल यू। अभी मेंटल डिसऑर्डर बहुत आ रहा है, आने वाला भी है। हम कोरोना के बाद में तो देखते हैं कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, मेंटली डिसऑर्डर रहते हैं। तो ये
अगर इससे आपको मोक्ष पाना है, मुक्ति पाना है, तो योगस्थ कुरु कर्माणि, आपका टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत में एक पूरी दिनचर्या रहती है हमारी कि सुबह में ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, त्रिसंध्या करनी चाहिए। ये सब हमको अपनाना पड़ेगा। ये 47 में विश्व गुरु होना है तो हम होने वाले हैं। हम विकसित भारत, आज भी दुनिया के लोग हमारी और बहुत अपेक्षा से देख रहे हैं। जो समझ शक्ति हमारे पास है, हमारे सामान्य लोगों में टेंशन को स्वीकारना, टेंशन से अपना मानस को टूट नहीं जाने देना। एक छोटा उदयपुर की आदिवासी महिला को अपने इकलौते बेटे का निधन हुआ, तो उनके पास आप जाते हो तो वो क्या बोलती है? भगवान को जो पसंद आया वो बराबर है। उनका इकलौता बेटा चला गया है। लेकिन ये भारत की ये सोच है, क्योंकि हम शॉक एब्सॉर्ब कर सकते हैं, हम एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल टेक्नोलॉजी के कारण हरारी, जो युवल नोवा हरारी है, उन्होंने कहा कि नाउ ह्यूमन माइंड कैन बी हैक्ड। तो आपका विचार भी आप नहीं कर पाओगे स्वतंत्रता से। इतना इन्फ्लुएंस करने वाली टेक्नोलॉजी आ रही है। तो हमें अगर भारत को 2047 में विश्व गुरु बनाना है, तो हमें मन में रखना चाहिए कि हम भारतवासी, मैं भारत का पुत्र हूं। हम बोलते हैं आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। मेरा शिव संकल्प है। आज प्रार्थना में बोला कि मैं इस भारतवासी होने के नाते अद्वैतामृत वर्षिणी संस्कृति का मैं संतान हूं, मैं कृष्ण का वंशज हूं, मैं रास रमने वाला, मैं राधा की भक्ति का हूं, मेरे खून में जो लय है वो मीरा के भजन का है, मैं नरसिंह मेहता का पड़ोसी हूं। क्योंकि वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, वो गाने वाले जो भारतवासी है, मैं उनकी संतान हूं। ये अपने आइडेंटिटी के बारे में एक जागरूकता अगर हमारे पास आएगी, तो 2047 में we will definitely be the greatest of all, because we have Amrit Vidya, we have Amrit Upay, and we have Amrit Achar. Only thing is that we have to imbibe this combo. जब रेस्टोरेंट में जाते हैं ना कॉम्बो, तो एक कॉम्बो है रामायण, महाभारत और उपनिषद का। एक कॉम्बो अगर हमारे चित्त में इंटरनलाइज हो जाए, तो वी विल बी द विश्व गुरु। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। भाग्येश भाई जी की ओजस्वी वाणी सुनते सुनते ऐसा लगता है और थोड़ा अधूरे रह गए, प्यासे रह गए। लेकिन चिंता मत करिएगा, हर वर्ष सूरत लिटरेरी फाउंडेशन द्वारा यह लिट फेस्ट का आयोजन होगा। जहाँ पर आपकी प्यास है, वो प्यास बुझाने का प्रयत्न हम जारी रखेंगे। दोस्तों, आज के इस सत्र में आध्यात्मिक चेतना के दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। भारत की परंपराओं की बातें जितनी भी की जाए उतनी कम है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में, जहाँ पर भी देखें। लेकिन एक ग्रंथ ऐसा है, श्रीमद् भगवद गीता, जिनकी चर्चा भाग्येश जी ने भी की और आप सब जानते हैं। आज उसका प्राकट्य पर्व है। गीता ने क्या किया, श्री कृष्ण ने जो किया, आप कभी सोच सकते हैं कि कुरुक्षेत्र का ही मैदान क्यों पसंद किया गया होगा युद्ध के लिए, और वहीं से क्यों गीता प्रकट की गई? क्योंकि भगवान ने जहाँ जहाँ कुरुक्षेत्र था, वहाँ वहाँ धर्म क्षेत्र स्थापित करने के लिए ही वो जगह पसंद की थी। सूरत लिटरेरी फाउंडेशन भी इस प्रयास से जहाँ जहाँ कुरुक्षेत्र जैसा होगा माहौल, वहाँ पर धर्म क्षेत्र स्थापित करने का प्रयास करता रहेगा। और ऐसे ही प्रयासों के मनीषी
परम विद्वान, जिनकी ओजस्वी तेजस्वी वाणी में, लेखों में, प्रवचनों में, चर्चाओं में हम देखते आ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र की स्थापना हो रही है। भगवान की रासस्थली व्रज, और उसमें भी 84 कोस ब्रजों में वृंदावन की महिमा कुछ और है। और वृंदावन में भी अगर आप कभी वहाँ पर जाएं तो आनंद धाम में जाएंगे तो आपको अलग प्रकार की अनुभूति होगी। उस क्षेत्र से परम श्रद्धेय श्री रितेश्वर सद्गुरु जी पधारे हैं। आज के इस सत्र में उनका मननीय प्रवचन हम सुनेंगे। गुरु जी पर्यावरण रक्षा, जल रक्षा, वृक्ष रक्षा के द्वारा अनेक प्रकल्प आरंभ कर चुके हैं। आपके प्रतिष्ठान के द्वारा नशा मुक्ति, जो हमारे युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है, पंजाब की ओर अगर नजर करें तो पता चलेगा युवा किस ओर चले गए। इन सभी विषयों पर गुरुजी बहुत परिश्रम से, अपने विचारों से सामाजिक परिवर्तन ला करके भारत में युवाओं की चेतना का मशाल प्रज्वलन कर रहे हैं। ऐसा कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। सद्गुरु श्री भारत के बाहर नेपाल, स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित कई सारे विदेशों में भी अपने आनंद धाम के शाखाओं के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से वहाँ के देशी विदेशी सभी लोगों को संस्कारित और दीक्षित करते जा रहे हैं। प्रतिवर्ष राधा माधव महोत्सव और गुरु पूर्णिमा महोत्सव आदि में अपनी सनातनी और सांस्कृतिक परंपराओं का वहन हो, ऐसे विषयों पर अलग प्रकार के आयोजन करते हैं और विशिष्ट प्रदान हमारे देश के लिए प्राप्त होता रहता है। भारत सरकार द्वारा आप श्री को 2021 में भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बड़ा विशिष्ट भाव पूजन सरकार द्वारा किया गया। आफ्टरनून वॉइस और महाराष्ट्र सरकार द्वारा आपको सर्वश्रेष्ठ सुनने वाले और सुनाने वाले जैसे लोग मिलते हैं, और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जिनको आध्यात्मिक गुरुओं में सुना जाता है, उनको सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक लीडर का पुरस्कार व सम्मान दे करके गौरवान्वित किया था। ऐसे परमादरणीय, प्रातस्मरणीय, परम वंदनीय श्री रितेश्वर सद्गुरु जी से मैं आप सबकी ओर से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आज के सत्र में धर्म और आध्यात्म के विषय को न्यायोचित सम्मान दे करके अपनी वाणी को प्रस्तुत करें। श्री गुरु जी।
सबको खा गई और फीकर सबकी पीड़, फीकर की जो फाकी करे वाको नाम कबीर फकीर। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी एक श्री राम को दास। श्री राधा 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 श्री राधा। ओ राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म नंद नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन
और रघुपति मेरे सच्चे पति हैं, वही मेरे पिता हैं। ये अहंकार हम कभी भूले नहीं। डॉक्टर भाग्येश भाई के पूरे प्रवचन का और पूरे सत्र का सार चीज यही है। ये अनलिमिटेड डिजायर्स। और अभी इतनी अच्छी बात भाग्येश भाई ने कही कि हमारे विचारों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। किया क्या जा सकता है? कर लिया गया है। हमारे सारे विचार अब कंट्रोल्ड हैं। हम कहां हैं? द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। ये धर्म, ये अध्यात्म, इन दोनों की ही परिभाषा। अगर एक बात तो पहले क्षमा मांग लेता हूं कि एक बचपन स्कूल में भी, किडजी में भी 1 साल तक बच्चे को पढ़ाते हो तब जाकर के एप्पल सीख पाता है, एप्पल। फिर दूसरे में कुछ। तो भाग्येश भाई, ये 5, 10, 15 मिनट में तो कोई आध्यात्म की विद्या या भारत 2047 में कैसा हो, ये यहीं से हो के उठ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बस एक शुरुआत है, और शुरुआत भी बड़ी लंबी है। मुझे याद है एक बार मैं एक साथ में था सभा में, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सुंदर बात कही, नरेंद्र भाई ने, कि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है शुरुआत, और उसके बाद धैर्य और लंबी योजना। और इस योजना के ऊपर में अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति, बिना किसी हेतु के और समस्त बाधाओं का अतिक्रमण करते हुए उस पर निरंतर जब हम चलते रहते हैं तो वो साफल्यता और वो लक्ष्य का प्राप्ति हमें हो जाता है। तो बड़ा सुंदर विषय है लिटरेरी फाउंडेशन के द्वारा कि 2047 में भारत कैसा होगा। हम सिर्फ विमर्श के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि 2047 में भारत कैसा होगा हम सब उसके सिपाही हैं, और प्रत्येक क्षण उसके लिए काम करेंगे। जब तक शरीर में प्राण है, इस 2047 के भारत के लिए हम लोग काम करने वाले हैं, साथ मिलकर काम करने वाले। पर विचार बहुत बड़ी चीज है। महावीर कहते हैं तुमने सोच लिया तो 50% तुम्हारे काम हो गए। महावीर का यह दर्शन है कि अगर आपने विचार कर लिया तो 50% तो काम हो गए, करना ही पड़ेगा। अगर विचार आ गए तो होगा ही। पर अब विचार कैसे आए? एक बार मैंने कहीं कहा था कि सोचो कि तुम्हें क्या सोचना है। अब ये भी सोचना है कि सोचना क्या है। अगर बिना कुछ सोचे सोच आ रहा है तब तो पता नहीं किस प्रवाह में बह जाए, कहां चले जाए। निकले थे किसके लिए, हो क्या जाए कुछ खबर नहीं। और आजकल के युवाओं को हमारी सबकी स्थिति यही है, निकले थे क्या करने, हो क्या गया कुछ खबर ही नहीं चलता, कुछ पता ही नहीं चलता। एक बड़ी छोटी सी घटना है, बड़ी प्यारी सी। एक माँ ने अपने बच्चे को भेजा, छोटा सा बच्चा था, कि जाओ रसगुल्ले लेकर के आओ, तुम्हारे मामा आए हैं। वो बच्चा बाहर गया और थोड़ी देर के बाद पता चला कि भाई आया ही नहीं। बोला वो तो हॉस्पिटल में है। क्या हो गया? बोला उसके माथे टूट गए, फूट गए। माँ पहुंच गई वहां पर। क्या हुआ? अरे बोला मैं चौराहे से जा रहा था जिस दुकान के बाहर, तो माँ विधवा थी। बोला चौराहे पर खड़े होकर के आपके लिए लोग गलत बोल रहे थे तो मैं भिड़ गया, और भिड़ गया तो लड़ाई झगड़े हो गए, हमारे माथे फट गए। माता ने उस फटी हुई माथे पे एक झापड़ और लगाया। डॉक्टरों ने कहा ये किसी माँ है, ये कसाई लगती है, खतरनाक माँ मिल गई। तू कोई माँ ऐसी, बेटा अचानक। बोला तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। बोला क्यों?
बोला मैंने तुम्हें भेजा था कि जाओ रसगुल्ले लेकर के आओ, और चौराहे पर खड़े वो 2-4 गुंडे कुविचारी लोग चाहते थे कि तुम उनसे लड़ जाओ। अब तुम ये बताओ, तुम अपनी माँ के भक्त हो कि गुंडे के भक्त हो? अगर माँ के भक्त होते तो तुम रसगुल्ला लेकर के चुपचाप वापस आते। तुम गुंडों के भक्त थे इसलिए उलझ पड़े उनके साथ, इसलिए तुम माँ के भक्त नहीं हो सकते। तुमने अपने लक्ष्य का परित्याग कर दिया। हमारे दैनंदिन जीवन में कई बार ऐसा होता है, और हम सनातनी लोग तो बड़े अद्भुत लोग हैं। पहले तो आधे घंटे तक किसी संत और महात्मा से जिरह करेंगे, बहस करेंगे, और जब उनको समझाने के महाराज जी हम लोग गृहस्थी हैं, हम गृहस्थी हैं, पहले खूब बहस करते हैं, खूब तर्क करते हैं। जब देखते हैं मामला खराब हो गया तो कहते हैं हम लोग गृहस्थी हैं। अरे गृहस्थी है तो आपको लाइसेंस मिल गया है क्या गड़बड़ करने का? व्हाट डू यू मीन बाय गृहस्थी? उसके बाद कुछ होगा तो कहेंगे महाराज जी कलयुग है। ये दो चीजें ऐसी खतरनाक हो गई हैं कि जिसको पूछो अंत में सरेंडर कर देता है, चाहे गृहस्थी है चाहे कलयुग है। अरे कलयुग सतयुग। और एक बात बताओ, त्रेता युग में अभी तो मैंने सुना नहीं कि कभी किसी बहुत बड़े राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की पत्नी का हरण हो गया, सुना है आपने? अपहरण। वो गंगाजल पिक्चर देखा होगा, पर सच में ऐसा भी हुआ है क्या? अजी भगवान श्री राम की पत्नी का हरण हो गया त्रेता युग में, तो किस बात का कलयुग का रोना रो रहे? त्रेता में क्या नहीं हो गया? और तो और सतयुग में कहते हैं हिरण्याक्ष ने पृथ्वी ही चुरा ली थी। अभी तो छोटी मोटी चोरियां हो रही हैं, वो तो पूरा पृथ्वी ही चुरा लिया था। तो फिर ये कलयुग का बहाना क्यों? किसने कलयुग का बहाना? तो ये बातें हम भारतीयों को कहीं ना कहीं पीछे की ओर ले जाती हैं। मुझे बोलना तो बहुत कुछ है, पर जितना बोल पाऊं देख लो, जो समझ में आ जाए, जो मामला बन जाए। यहां पर राग रसोईया पागड़ी बनत बनत बन जाए। राग रसोई और पगड़ी ऐसी चीज है कि किसी दिन बन गई तो किसी दिन बिगड़ भी गई। अब तो सूरत के लोगों के ऊपर निर्भर है। भावग्राही जनार्दन गोपाल और राधा कृष्ण को जैसा आप प्रेम करते होंगे, अगले 5-7 मिनट में मैं वैसा ही यहां पर व्यक्त कर दूंगा। आपकी भावना के ऊपर निर्भर है, पर भाव आपके बड़े शुद्ध हैं। गोपाल गोस्वामी जी और हमारे जो भी लोग यहाँ बैठे हैं अतिथि, और जितने भी लोग बैठे हैं, घंटे हो गए, कार्यक्रम देर हो गई है, हमारे ख्याल से दूसरे सत्र का भी समय हो जाएगा। आइए कुछ एक विषय पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या भारत को 2047 में हम कैसा देखना चाहते हैं और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखना तो सब चाहते हैं। यहां पूछे किसी से, आप अरबपति होना चाहते हैं तो कौन मना करेगा? भले ही मुंह पे कह दे कि हमको धन से मतलब नहीं, विदेश के महाराज जी इधर है, वो सबके सामने बोल नहीं पाए। जो राष्ट्र की सेवा के लिए तो चाहिए बना दीजिए, वो जरूर कह देगा, भले मुंह पे मना करते। अरबपति कौन नहीं होना चाहेगा? यशस्वी कौन नहीं होना चाहेगा? प्रतिष्ठा कौन नहीं चाहता कि मेरा नाम हो जाए? इसलिए पूछने की बात नहीं है कि 2047 में जब 100 साल भारतीय स्वतंत्रता के हो रहे होंगे, केवल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तो हम स्वतंत्र हैं नहीं। लॉर्ड मैकोले ने ये लिख दिया है और कह दिया है कि इन लोगों को तो भी सैकड़ों वर्ष गुलाम बना के हम रखेंगे। ऐसी शिक्षा पद्धति इनको दिया है कि ये देसी मुर्गी विलायती बोल बोलते रह जाएंगे। ये मुर्गी देसी है पर विलायती बोल बोल के और हमारी अधीन रहेंगे। मैकोले ने ये कह दिया कि हमारी मानसिकता के ऊपर उनका कब्जा है। मैं एक ही बात आपसे कहता, बाकी सब बातें छोड़ दीजिए। अभी मैंने एक जगह केरल के तो खड़े होकर के ताली बजाया, बोला हाँ गुरुदेव तो सही बात है। 97% लिटरेसी, ओल्ड एज होम सबसे ज्यादा। भारत गांवों का देश रहा, भारत कृषि प्रधान देश रहा। पंजाब ने हरित क्रांति की, और इतनी हरित क्रांति की कि कैंसर की ट्रेन चलने लगी पंजाब से। ज्यादा कुछ हरित क्रांति हो गया, और ऐसी कृषि की उन्नत व्यवस्था कायम की कि एक्सपोर्ट करने के लिए अलग खेती कर रहे हैं और खुद खाने के लिए अलग खेती कर रहे हैं अपने आसपास में। मैंने पूछा कि ये किसके लिए? बोला ये बेचने के लिए। क्या है? बोला ये जहर जैसा है। और ये बोला ये ऑर्गेनिक है, खाने के जैसा। जिन भारतीयों की हालत ऐसी हो जो दूसरों को जहर खिलाना चाहते हैं और खुद के लिए हजारों रुपए किलो ऑर्गेनिक पदार्थ खाना चाहते हैं, वो लोग भारत के 2047 में कैसा भारत हो इसका चिंता भी ठीक से कर पाएंगे?
इसलिए तो नाना पाटेकर का वही डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, ट्रक के अंदर लदा हुआ है 2 नंबर का सामान, फिर भी मेरा भारत महान। ये मैं हंसी के लिए नहीं कह रहा हूं, मामला ऐसा है। आप देखो, प्रधानमंत्री जी जब आए तो उन्होंने कहा कि कभी किसी से पूछो राष्ट्र के लिए, किसी चीज के लिए, तो पूछता है इसमें मेरा क्या है जी, अपना हिस्सा पूछ लेता है, इसमें मेरा क्या। वो प्रथम बार ही उन्होंने कहा था, मुझे लगा वास्तव में देश को एक महापुरुष लीड करने जा रहे हैं, जिनके मन में यह अवधारणा है कि किसी भी वसुधा की बात करने वाले से पहले यह पूछा जाता है इसमें मेरा हिस्सा क्या है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना नाम मिलेगा। इस नाम और यश से अगर हम पीछे नहीं हटते, और एक बड़ी अद्भुत बात है, सूर्य की तरफ मुख करके अगर आप दौड़ो, सूर्य के विरुद्ध दौड़ोगे तो परछाई आपसे आगे भागेगी, 1 कदम का फासला रहेगा, कभी तय नहीं होगा, लगेगा मिलेगा पर मिलेगा नहीं, तुम भागोगे परछाई भी भागेगी। पर जैसे ही सूर्य की तरफ मुड़ जाओगे, अब वही परछाई आपके पीछे पीछे आएगी। ये जो अर्थ, मान और यश है, ये परछाई की तरह है। अगर सूर्य रूपी ज्ञान को लक्ष्य करके, ईश्वर को लक्ष्य करके और सनातन और भारतीयता को लक्ष्य करके चलते हैं तो हम भारतीयों को नाम गौरव लगेगा तो मिल रहा है पर मिलेगा नहीं, लगेगा तो मिल जाएगा पर मिलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि 2047 में भारत को बनाएंगे कौन लोग? पेड़ बनाएंगे, पशु बनाएंगे, पक्षी बनाएंगे, ये इवेंट बनाएगा, ये हॉल बनाएंगे, ये सड़कें बनाएंगी, कौन बनाएगा? मनुष्य। तो आ जाइए समराइज करते हैं 2047 में भारत कैसा होगा। ये इस बात पर निर्णित होगा कि 2047 तक भारत के मनुष्य कैसे होंगे और उनकी विचार कैसे होगी, उनकी विचार शक्ति कैसे होगी। समराइज करते हैं ना, वहां हम रोड पर बात करें गडकरी जी की तरह के, हम रोड बिछा देंगे, हमारा काम नहीं, गडकरी जी का है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहे, बड़ी सुंदर बात है। अब हम किसी और चीज की बात करें, डिपार्टमेंट्स की बात करें, ये मेरा काम नहीं है। कौन बनाएगा इसको? बनाएगा मनुष्य। मनुष्य के चिंतन की अवस्था क्या है, मनुष्य के विचारों की अवस्था क्या है, मनुष्य आज किस स्टेज पर खड़ा है, क्या सोचता है एक दूसरे के विषय में। मैं ऑलवेज, अभी हमको भाग्येश भाई मिले तो बोले हमको अमेरिका से फोन आया कि अरे गुरुजी को तो हम लोग ज्यादा सुनते हैं वहां पर, उनके 5 वीडियो जरूर देख रहा। तो अब हम जब फ्लाइट में जाते हैं तो हमको एयर होस्टेस लोग मिल जाते हैं, बोला यही बाबा है, हम लोगों के विषय में बोलता है। मैंने कहा एयर होस्टेस होती हैं, फ्लाइट में बहुत मुस्कुराती है, पर नीचे उतर करके पानी मांग दो तो 1 सैंडल निकाल के दे देंगे, तुम्हारे बाप की नौकर है। 1 घंटे का हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। वहां तो बूढ़े हो, टकले हो, दांत निकला हो, टिंग टोंग, उनको मुस्कुरा के बोलना वाटर। वो भी सोचता है वाह क्या ठाठ है, जरा उतर के मांग लेना नीचे एयरपोर्ट पर, फिर पता चल जाएगा कितने ठाठ है तुम्हारे। उनकी मुस्कुराहट भी 1 घंटा, हमारी बेटियां हैं वो, पर अपने जॉब में 1 घंटे के लिए मुस्कुराती हैं, क्योंकि न मुस्कुराएं तो निकाल दिए जाएंगे। और एक हमारे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं, एक हमारे वृंदावन वासी श्री कृष्ण हैं। जब मथुरा में 23 करोड़ सेना लेकर के वर्तमान भौगोलिक स्थिति के अनुसार इजिप्ट का राजा काल यवन और जरासंध मिलकर के जब भगवान के ऊपर हमला करते हैं मथुरा में, तो पूछा काल यवन ने, मैं तो इजिप्ट से आया हूं, मैं पहचानूंगा कैसे कि कृष्ण कौन है? बोला वो मोर पंख होगा और ये सब वो धोती उती पहनता है। बोला तो ऐसे तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, 12 आने का बंसी ले लेगा कोई, 4 आने का मोर पंख लगा देंगे, और ऐसे तो बहुत लोग कृष्ण बन के खड़े हो जाएंगे, और पहचानेंगे कैसे? तो जरासंध ने कहा हाँ यार ये तो बात ठीक है, हाँ वो हमेशा मुस्कुराता है। बोला ऐसे तो झूठा मुस्कुराहट तो दुनिया में सब कोई मुस्कुराते हैं, साथ मिलते हैं, कैसे और कैसे? तेरे बेड़ा गर्क हो भीतर सोचते हैं, मर जाओ, इसी से हमारा प्रगति रुका हुआ है, ये निपटे तो हम आगे बढ़े। मुस्कुराते तो हम भी हैं, पर भीतर क्या सोचते हैं? बोला मुस्कुराहट, बोला नहीं, उसकी मुस्कुराहट सदा के लिए है, चाहे विपरीत परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, वो सदा मुस्कुराते हैं। कहते हैं 23 करोड़ सेना को लेकर के जब काल यवन और जरासंध ने मथुरा को घेरा और सामने कृष्ण खड़े थे, वास्तव में श्री कृष्ण ने अपने भी उस समय क्लोन बना के रखे हुए थे। श्री कृष्ण एडवांस थे बहुत, 5,500 साल पहले। और मैं आज एक बात आपको कह देना चाहता हूं कि श्री कृष्ण ने युग धर्म की स्थापना की है। कोई भी महापुरुष आते हैं, कोई भी ईश्वर का अवतार होता है, मौलिक धर्म तो वही होता है, पर युगानुकूल उसमें परिवर्तन संभव है। मुझे पक्का पता है आज भगवान श्री कृष्ण अगर उसी रूप में आए तो कारगिल में रथ लेकर के नहीं जाएंगे, बल्कि राफेल लेकर के जाएंगे, उनके हाथों में भी टैबलेट होगा और उसी से काम करेंगे। क्योंकि युगानुकूल धर्म कुछ हो तो, पर मौलिक धर्म, न्याय, सत्य, प्रेम, शौर्य, तेज, तेजस्विता, ये सब वही रहेगी, परंतु चीजें युग के अनुसार बदलेंगी। इसलिए कई बार लोग कहते हैं बाबा जी तो फोन यूज करते हैं, तो हम क्या करें? अभी संजय बुलवाएं? किस
संजय जरा बताओ तो सूरत लिटरेरी फाउंडेशन में कितने बजे हमको पहुंचना है? तो संजय हमको बताएगा कि हम फोन लगाएंगे और पूछेंगे गोपाल भाई कितने बजे आना है, ठीक ठीक बता दो। गोपाल भाई कहेंगे गुरुजी आप ठीक 10:35 पे आ जाना। कि उसके लिए संजय बुलाएं। संजय तो जो चीजें उपयोग में है, जिनका इन्वेंशन हो रहा है, वो प्रयोग करना पड़ेगा। इससे क्या मतलब है बाबागिरी की, इससे क्या मतलब है महात्मागिरी की? आप जितने भी लोग देखो, मैं ट्रैफिक पर जाता रहता हूं डॉक्टर भगेश भाई, जब जाता हूं तो बच्चे लोग कभी मिल जाते हैं स्कूटी से, बोला देखो बाबा भैया कितना बढ़िया मर्सिडीज में जा रहा है, और हम भी मौका मिल जाता धीरे से खोल देते हैं कि क्या करते हो, ये पढ़ता हूं। कितना पढ़ के क्या करोगे? ऐसे करके ये करना है। तो देख रहे हो मस्ती हमारी, मर्सिडीज में हूं, कुछ करना है तो बाबा जी बन जाओ। वही ऐसे मुड़ी करके बड़ा खतरनाक बाबा है, निकल जाता है। वो कितने ऐसे चले गए और बाद में आए हमारे आश्रम में कि बाबा जी आपसे मिलना है हमको। हमने बोला चिढ़ते क्यों हो, तकलीफ क्यों है? अगर तुम भी वही काम कर रहे हो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, ताता थैया। इस जिंदगी में जो भी काम हो रहे हैं, आपके एजुकेशन, आपके लिटरेसी, सबके कारण क्या है, सबके कॉज क्या है? एम्प्लॉयमेंट। चाहे हार्वर्ड से पढ़ करके आओ, चाहे गुजरात के सरकारी विद्यालय में पढ़ो, क्या चाहते हो? एम्प्लॉयमेंट। मटेरियल साइंस। बट वेयर इज योर स्पिरिचुअल साइंस? मटेरियल साइंस में भारत इतना उन्नत है, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस भारत का गायब हो गया। करप्ट हो गए हमारे भीतर के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, और बाहर जितना बढ़िया हार्डवेयर बना के रखे रहो, अंदर के वायरस, इतने वायरस आ गए हैं। उस करप्शन को दूर करना होगा। और मैं तो कहूंगा मनुष्य की निर्मिति ही ये तय करेगी कि भारत 2047 में क्या होगा। नहीं तो 1947 में भारत को आजाद कराने वाले उन लाखों लोगों को आज भी कह दिया जाता है कि भारत जब आजाद हो रहा था तब आप लोग कहां थे, पूछ दिया जाता है। ये मनुष्य लोग हैं ना, जिन लोगों ने, इनको नजर भी नहीं आता कि कौन अंडमान जेल में थे, किन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वे कुछ नहीं देखना चाहते। एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है कि जब भारत की आजादी हो रही थी तो आप लोग कहां थे? अरे हम ही लोग थे, हम थे, जिधर देखो हम थे। उन्हीं लोगों ने आजाद कराया, उन्हीं लोगों ने स्वतंत्रता दिलाई। पर नैरेटिव इस आज के मोबाइल युग में, इंटरनेट युग में सेट करने में देरी नहीं लगती। आपको अवेयर होना होगा, आपको जागृत होना होगा। ये रील ऐसे ऐसे करना, ये आदत तो बन गई है। लेकिन मैं कहता हूं कि मोबाइल तो पता नहीं आज हमको दिया नहीं इन लोगों ने। हमने कहा आज हमको ही मोबाइल देना, हम देखेंगे 1-2 पॉइंट, पर मोबाइल ही छुपा दिया। मोबाइल हमारे पास जो है वो एक गैजेट है, उसमें हमारे गीता भरे हुए हैं, रामायण भरा हुआ है, महाभारत भरे हुए हैं। इतना सुंदर महाभारत, बताओ लाखों श्लोक का महाभारत। हमारे वेदों में 1 लाख श्लोक की परिकल्पना की गई है और बहुत अलग अलग बातें हैं। 80,000 कर्मकांड के हैं, 16,000 उपासना के हैं और 4,000 ज्ञान कांड के हैं। अब आप मुझे बताओ कि जिस व्यक्ति के छोटे से बच्चे बचपन स्कूल में पढ़ें और 22 साल के होने के बाद भी कोई पूछे कहां पढ़ते हैं, बोला बचपन स्कूल में, तो बोले क्या हुआ? बोला मंद बुद्धि, बेचारा समझ नहीं पाता। भारत की भी हालत कुछ ऐसी नहीं है। 80,000 कर्म कांडों में ही इतना उलझे हुए हैं कि उपासना पद्धति गायब हो गई। उपासना, उपासन, समीप बैठना, उन श्रेष्ठ महापुरुषों के, युग ऋषियों के समीप बैठने को ही उपासना कहते हैं। उपासना कोई ये फास्टिंग नहीं है, ये कोई व्रत नहीं है कि आप नहीं खाए। आज एकादशी भी हमें बताया गया, एकादशी भी, हम तो वृंदावनवासी हैं, एकादशी का अर्थ है 10 इंद्रियां और 1 मन पर जिनका नियंत्रण है, वही एकादशी हो गई। 10 इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों को उस दिन अगर भारत 2047 में कैसे हो इस पर लगा दिया जाए और मन को उसी दिन उस चिंतन में लगा दिया जाए तो हो गई ना हमारी एकादशी। 2047 की एकादशी हो गई। एकादशी व्रत का भी अर्थ यही है, पर हम रिचुअल्स को बहुत मानते हैं। और आज हमारे जो नौजवान हैं वो पूछते हैं व्हाट इज साइंस बिहाइंड रिचुअल्स। वो साइंस पूछते हैं कि रिचुअल्स के पीछे साइंस क्या है। हे प्रणाम करो, क्यों करूं? गौर गणेश को प्रणाम करो, क्यों करूं? ये मौली बांधो, क्यों बांधूं? और हम जवाब नहीं दे पाते। इसमें हमारी भी गलती नहीं है। कितने माता पिता हैं जो जानते हैं अपने महाभारत को, कितने माता पिता हैं जो जानते हैं वाल्मीकि रामायण को, कितने माता पिता हैं जो गीता को जानते हैं। नहीं जानते ना, हम भी जानते हैं, केवल मैकोले की शिक्षा व्यवस्था, सीबीएसई के बोर्ड, उतना ही से मतलब है हमको। जब कोई आपका बच्चा आपसे सवाल पूछता है, मैं भारतीयों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, आपके बच्चों के घरों में न जाने कौन कौन सी तस्वीरें लगी हुई हैं हीरो हीरोइन की। आपका जिंदगी तो ऐसे ही असफल है। भारतीयों का जीवन उस दिन सफल होगा जिस दिन उनके बच्चों के कमरे में और हॉस्टल में उनके माता और पिता के तस्वीर लगे होंगे और कहेंगे ये देखो हमारे हीरो और ये हमारी हीरोइन। उस दिन मैं मानूंगा कि आप सच्चे माता पिता ने। किस बात के माता पिता हो? 4 बंगले बनवा दिए, उसको नौकरी लगवा दी,
उसको कपड़े दे दिए, अच्छा विवाह करके तो मैं तर जाऊं, वृंदावन चला जाऊं, छुटकारा पा जाऊं। इसके लिए माता पिता बने थे आप, इसके लिए पेरेंट्स बने थे आप। आदमी बनाने की बात नहीं करी, देशभक्त बनाने का बात नहीं करा, संस्कार देने की बात नहीं करी। सनातन संस्कार में 16 संस्कार हैं सनातन संस्कृति में। मैं पूछता हूं यहां खड़ा होकर के बताइए आप में से कोई कि आप में से कौन कौन से संस्कार को लोग जानते हैं, और सब साइंटिफिक हैं। इसके बिना मनुष्यता का निर्माण नहीं हो सकता, इसके बिना भारतीयता का निर्माण नहीं हो सकता, इसके बिना 2047 में भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि आजादी के 75 साल के बाद इतने बिखर गए हैं, इतना सब कुछ टूट फूट गया है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, अंदर अंदर विस्फोटक स्थिति है, हम कहां खड़े हैं हमको भी कुछ पता नहीं है। कितने डेंजरस अवस्था में हम खड़े हैं हमको भी ये पता नहीं है। कितने संस्कार जानते हैं आप बताइए ना। एक मजबूरी का अंतिम संस्कार है, वो तो कर ही दिया जाएगा आपका। और भी कुछ जानते हो? 16 संस्कार। 5 वर्ष की आयु तक डॉक्टर साहब बच्चे के 13 संस्कार हो जाते हैं, 13 संस्कार कल्चर। उसके बाद उस बच्चे के भीतर में जो तेजस्विता, दिव्यता, प्रज्ञा, अंतःकरण की शुद्धि, अरे जब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो कितना संभालोगे? बहुत कठिन है। पर एक बात जरूर कह सकते हैं, एक तरफ तो ये प्रयास करें कि अब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट न हो, और दूसरा ये प्रयास करें कि जिनमें डिफेक्ट है उनमें डैमेज कंट्रोल का प्रयास करें। हम लोग तो डैमेज कंट्रोल वाले हैं, मैन्युफैक्चर तो हो गए। आप याद करो महाभारत में मां के गर्भ में सीखा था अभिमन्यु ने चक्र भेदना। आप याद करो एक राक्षसी जिसको कहते हैं, कयाधु माता के गर्भ से पैदा हुआ प्रहलाद इस भारत का सबसे बड़ा भागवत बना। 12 भागवतों में उनका नाम आता है। हाउ इज इट पॉसिबल? मां असुरी, मां राक्षसी और बेटा इतना बड़ा भक्त। लोग तो कहते हैं मां नहीं अच्छी है तो बेटा कैसे अच्छा होगा। मैं बता तो रहा हूं, मां राक्षसी है और बेटा महाभक्त है। भक्त मतलब जो जुड़ा हुआ है ईश्वर से, एग्जिस्टेंस से। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे, आप बड़े कंजर्वेटिव लोग हैं। मैं इंसान, आज कितनी अच्छी बात कही कि हमें सिखाया जा रहा है एकता की बात। बताओ, हम कण-कण में शंकर देखने वाले, कण-कण में ब्रह्म को देखने वाले, बिंदु और सिंधु को एक मानने वाले, हम उसी के संतान हैं, हम वही हैं। हमको आज लेक्चर दिया जाता है कभी किसी किसी सिटी से, बड़े बड़े जगह से, कि भारत को अभी पीस, ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी की जरूरत है। भैया हमें जरूरत है, सारी दुनिया को हम राह दिखा रहे हैं पीस का, सारी दुनिया को हम राह दिखा रहे हैं हार्मोनी का। हमें आप ज्ञान दे रहे हो कि हमें एकता की तरह रहना चाहिए। आप पूछिए उन विध्वंसक संस्कृतियों से जिन्होंने भारत की एकता को विध्वंस करने का प्रयत्न किया। आप क्यों पूछते हैं सनातन संस्कृति के लोगों से? सनातन संस्कृति के लोग 145 करोड़ हैं भारत में, याद रखना। जब सनातन संस्कृति की मैं बात करता हूं तो यहां कोई 80 और 85 की बात नहीं है। 145 करोड़ लोग जो भारत में जन्म लिए हैं वो सब सनातनी हैं, क्योंकि सनातनी होने का अर्थ है शाश्वत, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसका ना आदि है ना अंत है, उसे सनातन कहते हैं। हमें गौरव है कि 145 करोड़ लोग सनातनी विद्या के पाने वाले हम लोग हैं। अमृत काल घोषणा किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने 25 सालों को, कि अगले 25 सालों में इस अमृत काल में, और अमृतस्य पुत्र, हम अमृत के पुत्र हैं, हम सब अमृत के पुत्र हैं, और ये 25 साल अमृत के लिए मिला हुआ है। अब इसका भी क्रिटिसाइज, अमृत तो क्या बना दें, 25 साल 20 के बना दें, जहर के, जहर काल बना दें। ये कैसे लोग हैं भाई, कुछ भी कहो तो उल्टा सोचते हैं। उन्होंने कहा अमृत काल है, हम नहीं मानेंगे। तो क्या मानोगे? हम लोग बिल्कुल उल्टा करेंगे। क्या बोला? हम लोग जहर काल मानेंगे इसको। मानो भाई, तुमको क्या करे। पर अमृत काल का अर्थ है अमरता की ओर जाना। ये छोटी छोटी चीजें जिससे हम विध्वंसात्मक वृत्ति हमारे भीतर में बढ़ रही है। अंतिम बात कह करके विश्राम देता हूं। लिटरेसी से ऊपर एजुकेशन, देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन, एंड वी ऑल आर लिटरेट, नॉट एजुकेटेड। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है, हम लिटरेट तो हैं, एजुकेटेड नहीं है। हमारा एजुकेशन नहीं है, क्योंकि सिस्टम हमारे पास नहीं है। स्वतंत्र, अब तो मैं कहूं कि तंत्र उनका दिया हुआ है, पुलिसिंग व्यवस्था उनकी, शिक्षा व्यवस्था उनकी, न्याय व्यवस्था उनकी। परीक्षित के काल में पहला राम राज्य था, और उस राम राज्य को कहा गया कि जहां बड़ी सस्ती और सुलभ शिक्षा हो, निःशुल्क लिखा था, सस्ती सुलभ और उत्तम शिक्षा हो, सस्ती सुलभ और उत्तम चिकित्सा हो,
अविलंब न्याय हो। ये तीन चीजें जहां होती हैं वहां राम राज्य आ जाता है। अगर स्विट्जरलैंड में आ गई तो स्विट्जरलैंड में राम राज्य आ जाएगा, भारत बैठ के देखता रह जाएगा। ये तीन चीजें जहां हो, पर ये नहीं है हमारे यहां। करप्शन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? आपको डीएवी में और कहां कहां एडमिशन दिलाना है, पता नहीं सेंट मॉन्टिनो फॉन्टिनो, पता क्या एंड्रयू फोटो क्या क्या नाम है, कुछ पता नहीं, मुझे पता ही नहीं। और हम काहे को ये सब सुनने जाएं? 9 देशों में इंग्लिश बोली जाती है, उसको ग्लोबल लैंग्वेज आपने घोषित कर दिया। इंग्लैंड में अरे भैया, चाइना कौन सी इंग्लिश बोलता है, जापान कौन सी इंग्लिश बोलता है, स्पेन कौन सी इंग्लिश बोलता है, जर्मन कौन सी इंग्लिश बोलते हैं, फ्रेंच कौन सी इंग्लिश बोलते हैं, ये सब अपनी भाषा में बात करते हैं। और इस दुनिया में ऐसे सीना करके खड़े हैं, ट्रिलियंस डॉलर्स में उनकी इकोनॉमी है और वो सबसे ज्यादा विकसित हैं, क्योंकि उनको अंग्रेजी के पीछे, किसी दूसरे भाषा के पीछे दौड़ने की आदत नहीं है। वो अपनी भाषा को ही सम्मान देते हैं, अपनी लिपि को ही सम्मान देते हैं। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि आप भी, अरे ये जरूरी नहीं, जरूरी है इंग्लिश बोलो। आज देखो भाग्य जी ने तो इंग्लिश बोला, आपने संस्कृत बोला, हिंदी बोला, गुजराती बोला, पता नहीं कितनी भाषा बोल जाएंगे, सारी भाषा बोल जाएंगे। हम भी चूंकि हमारे गुरुदेव बंगाली रहे हैं तो बांग्ला, उड़िया, असमीज, ये सारी भाषाएं करीब करीब 11 से 13 भाषा तो मैं भारत की बोल सकता हूं बड़े आराम से, वो भाषाएं बोल सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं आपसे, एक बात समझो, अंग्रेज के घर में पैदा हुआ कोई बच्चा अगर हिंदी नहीं बोलता है तो वहां वो शर्म का विषय नहीं होगा, उसके लिए बोलेगा है मैन, क्या करता है, क्या खाता है, कहां जाता है, वैसे ही बोलेगा, क्योंकि वो अगर इंग्लिश ना बोले तो वो शर्म का विषय है। वैसे ही भारत में जन्म लेने वाले कोई अगर अंग्रेजी नहीं बोलता है तो उसको शर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको गुजराती और हिंदी ना आए तो ये शर्म का विषय हो कि हमारी मातृभाषा हमें नहीं आती, हमारी माँ की भाषा और मौसी की भाषा हमको नहीं आती, हमारी दादी की भाषा हमको नहीं आती, ये शर्म का विषय है। ये बार बार डॉक्टर साहब ने कहा है, गौरव जगाने का मामला है, आइडेंटिटी जगाने का मामला है, हम कौन हैं। और यही ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है। या शंकराचार्य भी यही, गोहम कस्तुम कुत आयातम, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, ये प्रश्न ही कोई नहीं करता, कौन हूं मैं। और ज्यादा से ज्यादा करते हैं मेरा रामलाल, श्यामलाल, हरिलाल, मेरा ये नाम, मेरा नाम प्रभा देवी, मेरा नाम विभा देवी, इतने अब क्या है, बोला मैं इसके प्रेसिडेंट हूं, मैं इसका चेयरमैन हूं, मैं उसका ये हूं, चेयर उठा के ले जाओ, चेयरमैन हो तो, चेयर साथ ले जाओ, चेयरमैन हूं। व्हाट इज योर रियल आइडेंटिटी, हु एम आई? एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हो जिसका कभी विनाश नहीं होता। व्यक्ति शब्द का इतना बड़ा, व्यक्त हैं अभी तो व्यक्ति हैं, और अव्यक्त हो जाएंगे तो अव्यक्ति हो जाएंगे, मनुष्यता खत्म आपकी। भाई कुछ 70 साल के लिए आप हैं यहाँ इस पृथ्वी पर, तो कहते हैं कुछ करनी ऐसी कर चलो, हाँ हम हंसे और जग रोए। जब तुम आए इस जगत में, जग हंसे तुम रोए, और कुछ करनी ऐसी कर चलो कि तुम हंसो और जग रोए। हमको एक आदमी बोला, हमने भी वही कर दिया क्या, बोला इतना उधार लेके जा रहा हूं कि जगत रोएगा, मैं हंसते हुए जाऊंगा। कमाल का आदमी है, इसको तो बताना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। हमारे शास्त्रों का, हमारे श्लोकों का प्रयोग जब हम कॉलेज में होते थे तो कहते थे पहले आत्मा तब परमात्मा। किसके लिए पता है? कैंटीन में ज्यादा जलेबी खा सके इसके लिए। हमने कहा, हमने तो कृष्ण से सुना, आत्मा न खाती है, न पीती है, न मरती है, न ये है, तुम्हारी वाली जलेबी कब से खा रही है? बोला नहीं हम खाते हैं, पहले आत्मा तब परमात्मा। हमें ज्ञान ही नहीं है, हम कुछ भी बोले जा रहे हैं। भारत में भाषाओं का लोप हो गया, भारत में सब चीज का लोप हो गया। अभी तो कोई पूछता 55 तो बच्चे पूछते हैं मम्मा 55 क्या है? बोला 55। ये शर्म का विषय नहीं। 55 दिल बचपन का, उम्र 55 का, ये भी नहीं जानेगी वो व्हाट इज सेइंग। भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मिणी माँ को लेके आए तो उनको गेस्ट हाउस में रख दिया। तो रुक्मिणी माँ ने कहा, अरे हमको विवाह करने के लिए लाए हो कि गेस्ट हाउस में रखने लाए हो? तो रोने लगी। पीछे से बलराऊ जी आए थे, तो कहा क्यों रो रही हो बहू, क्या बात है? बोला वो तो लाए यहाँ रख दिया। बोला मैं चला, तुमने चिट्ठी लिखा था, मैंने ले आया, बचा लिया तुमको शिशुपाल से। तो बोला वो टेढ़ा है, वो ऐसे बचपना है उसके हृदय में। जाकर के बलराम ने पूछा कि कन्हैया तुम्हारी बचपना कब जाएगी? तो श्री कृष्ण पहली बार थोड़े सीरियस हुए और सीरियस होकर बोले, दाऊ जी काल का प्रवाह है कि मनुष्य का शरीर बूढ़ा हो जाता है, कोशिकाएं मर जाती हैं, आदमी अस्वस्थ हो जाता है, लेकिन साधना और हमारे सनातन का यह प्रभाव है कि हमारा हृदय सदा बचपना बच्चों की तरह शिशुवत रहे और हम
हमेशा बचपना में जीते रहें, ये मेरी साधना का प्रभाव है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी बचपना कभी न जाए। और शायद परमहंस तत्व इसी को कहते हैं। हम बड़े तो हो जाते हैं पर हृदय हमारा बच्चों की तरह होता है, निर्मल होता है। वो निर्मल हृदय को ही परमहंस तत्व कहते हैं। परमहंस केवल इस जटा को और इस दाढ़ी को और कपड़े को नहीं कहते। दाढ़ी कपड़ा लेकर के परमहंस जी आ रहे हैं। अब परमहंस जी इतने ज्यादा समझदार हो गए कि सब समझने लगे हैं संसार की जितनी चीजें हैं। परमहंस का सीधा अर्थ है शिशु का हृदय, शिशुवत हृदय। मैं प्रणाम करते हुए आपसे एक ही निवेदन करता हूं, विश्व की सबसे बड़ी समस्या भारत अगर सॉल्व कर पाएगा तो भारत को ऐसे ही विश्व गुरु मानने के लिए फिर लोग तैयार हो जाएंगे। आज सबसे बड़ी समस्या है भारत विश्व का तनाव। मोर देन 90% अमेरिकन, आप तो आरटीआई, आप तो बहुत जानकार हैं, जानेंगे, मेंटल डिजॉर्डर्स से शिकार हो गए। मेंटल डिजॉर्डर्स उनके हो गए। 90% से ज्यादा, 10 ही लोग बचे होंगे अमेरिका में, पता नहीं कौन कौन लोग बचे, हमको मिलना पड़ेगा जाके। मोर देन 88% पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। और भारतवासियों हंसो मत, तुम्हारा भी नंबर 74% में आ गया है। 74% मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। तो हम तो आए तो पहले गिन रहे थे कितने लोग यहां पर हैं और सोच रहे 24 वाले हैं कि 74 वाले हैं, किनसे बात करना है। 74% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। और भारत की महिमा और गरिमा और गवेषणा सदा इसलिए रही है कि भारत ने पूरी मानवता को, पृथ्वी को राह दिखाया, उनको मेंटल एंजाइटी से मुक्त कराया। निर्भयता, अभयता, प्रेमता, आनंद, ब्लिसफुल लाइफ अगर किसी ने सिखाया तो भारत ने सिखाया है, सनातन संस्कृति ने सिखाया है। भारत को अगर किसी चीज पर 2047 तक वर्क करना है, अभी ये 3 दिनों का सेमिनार है, डिफेंस पर अलग होगा, साहित्य पर अलग होगा, कला पर अलग होगा, शिक्षा पर अलग होगा, विभिन्न विषयों पर अलग अलग होंगे। सारे अच्छे अच्छे लोग आएंगे, स्पेशलिस्ट लोग, और अपने अपने राय को व्यक्त करेंगे। पर हमको और भाग्येश जी को तो भाई अध्यात्म के लिए और धर्म के लिए बुलाया गया था, तो हम लोग अपने ही विषय में बोलेंगे, हम क्यों शिक्षा के विषय में बोलने जाए। लेकिन एक बात पक्की बात है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था जब तक हम अपनी सनातन परंपरा के अनुसार, गुरुकुलम पद्धति के अनुसार, जिसमें 20 विषय शामिल होते थे, 20 फैकल्टीज होते थे, और याद कर लो भारत का वो गौरवशाली दिन जब गुरुकुलम से निकलने वाले बच्चे नौकरियों की तलाश नहीं करते थे बल्कि लाखों विदेशियों को नौकरी देने के योग्य होते थे। वो भारत की गुरुकुलम शिक्षा व्यवस्था एंड जो हमारा अभी नवीनतम मटेरियल साइंस है, इन दोनों के कॉम्बो को बनाते हैं फ्यूजन विद्या पद्धति। हमारा एंशिएंट विद्या पद्धति वो, और अभी जितने भी कंप्यूटर साइंस इत्यादि एआई की बात हो रही है, अब वो कितना डेंजरस है और क्या है। हालांकि आपने, मैं भी बड़ा चिंतित था, पर आज आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने एक मार्ग दिखाया कि अबे बनाया हुआ तो मेरा ही है, मुझसे ऊपर कैसे हो सकता है। हाँ, एआई बनाने वाले हम लोग हैं, लेकिन बाकी दुनिया डर गई। प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया था कि आने वाले समय में क्या होगा, उनको गरबा खेलते हुए कहीं दिखाई दिया जा रहा है। पर अचानक एक दिन प्रधानमंत्री जी आए 8 बजे और एआई के माध्यम से वो डिजिटल क्रिएट कर दिया गया, दूरदर्शन बना दिया गया और कह दिया गया पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया है, भारतवासियों जग जाओ, फलाने के साथ। तो क्या है, क्या हालत होगी। और हम तो आजकल अफवाहों पर सब जीने वाले लोग हैं। प्रज्ञा तो है नहीं, अंतः प्रज्ञा है नहीं, अंतःकरण जागृत है नहीं, कान में केवल बुरी चीजें सुनाई पड़ती हैं, डस्टबिन बना लिया है कान को। कोई श्री कृष्ण मंत्र देने आए, कोई भारत के 47 की बात करने आए तो वो सुनने में कुर्सियां खाली रह जाती हैं। पर कहीं पर कोई कहे कि बड़ा विस्फोटक खुलासा हम आलिया भट्ट के बारे में करने जा रहे हैं, तो पूरी कुर्सी क्या, पूरा सूरत भरा हुआ नजर आता है। वो आलिया भट्ट जिनसे पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, बोलते पृथ्वीराज चौहान। वारे क्या जनरल नॉलेज। और उनके फोटो टांगे हुए हमारे नौजवान, न राम के, न कृष्ण के, न शिव के। शिव का अर्थ होता है जो कल्याण की भावना अपने जीवन में रखे। रामो विग्रहवान धर्म, चलते फिरते अगर धर्म को देखना है तो राम जी के जीवन को देख लो। और महारास और गरबा की बात हो रही, क्योंकि आज नहीं कल आप लोग जान ही जाएंगे तो बाद में गाली देंगे, पहले ही गाली दे दो। मैं गरबा और ये डांडिया के विरुद्ध बहुत बोल चुका हूं। अब विरुद्ध क्यों बोला हूं, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं और जिस मानस में कर रहे हैं वो मानस ठीक नहीं है। कर्म महान और बुरा नहीं होता, कौन व्यक्ति कर रहा है ये बड़ी बात होती है। रावण के विषय में ये बात आता है कि रावण बड़ा कंफ्यूज रहता था, अच्छा धार्मिक आदमी था, पर वो समझ ही नहीं पाता था मैं क्या करूं। मां के पास जाता था तो मां कहती थी कि तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है, अपने मामा लोगों का बदला लेना। वो राक्षसी प्रवृत्ति की थी। पिता की तरफ से बोलते थे ऋषि बन,
तो एक दिन जाकर के उसने पूछा कि भाई बताओ मैं क्या करूं। बोला मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। छोटा सा बच्चा था रावण, चला गया माँ कैकसी के पास, बोला हम माँ की ही बात सुनेंगे। और माँ ने कह दिया तुझ में है खून मेरा, तू बिल्कुल मेरे जैसा है, तुझे राक्षसी बनना पड़ेगा। अगर रावण ने इस बात को न समझा होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि वो ज्यादा धार्मिक था, धर्म की ओर चलने की प्रवृत्ति करता था। पर एक सेंटेंस ने उसके जीवन में इतना व्यतिक्रम ला दिया। इसलिए इन शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार भाग्येश जी हम लोगों को नहीं दिया गया है बिना गुरु परंपरा के। जब तक गुरु समक्ष न हो तब तक शास्त्र का अध्ययन बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। ठीक मेडिकल दुकान की तरह, अगर दुकान में बहुत सारी दवाइयां हैं, आपको कोई बीमारी हो गई, आप चले गए और 10-20 दवाई निकाल के खा गए कि मैं करोड़पति हूं जी, एक दवाई में थोड़ी ठीक होऊंगा। सबसे महंगी दवाई निकालो 50 और खा गए तो मर और जाओगे। पहले जाओगे डॉक्टर के पास, डायग्नोस करेंगे, तुमको बताएंगे, 2-3 औषधियां लिख देंगे और वो औषधि लिखे, आप माथे पर खड़े हैं, किसी ने आपको मना किया है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं 5 मिनट और बोलूंगा। हम 5 मिनट दे सकते हैं ना? हाँ, आपकी ताली बजाएगी कि 5 मिनट बोलूं कि ना बोलूं। दैट्स नाइस। वो हमारा भी टाइम खाया है आपने भाई, आपने कार्यक्रम लेट किया है, हम भी लेट करेंगे, तुमने हमें लेट किया है, हम तुम्हें लेट करेंगे, ये चलता रहेगा। उसके बाद आने वाले लेट होंगे और कल से हम लोग फिर टाइमली हो जाएंगे। जब तक झटका नहीं लगेगा तब तक कैसे होंगे। जापान में जब विवेकानंद जी गए हैं, जाकर के एक व्यक्ति सीट सिल रहा था, तो विवेकानंद जी ने पूछा कि भैया क्या तुम कर्मचारी हो, ड्राइवर हो, खलासी हो, क्या हो? बोला नहीं नहीं मैं जापान का एक नागरिक हूं। तुम क्यों सिल रहे हो? बोला इतनी सी फटी हुई है, कोई उंगली लगा करके चर्र से इसको फाड़ न दे, ये मेरी राष्ट्र की संपत्ति है, इसका रक्षा करना मेरा काम है, जितनी देर तक मैं बैठा हुआ हूं मैं इसको सिल देता हूं। कहा वाह वाह वाह, राष्ट्रवाद अगर सीखना हो तो जापान से सीखो। और भारत में ट्रेनों के अंदर में, वॉशरूम में चेन में मग लगाए हुए हैं, जहां का मग सुरक्षित नहीं है, और वो भी बाएं हाथ से जिसका यूज होता है। फिर भी मेरा भारत महान। हमारी चेतना का विकास जिस दिन ऐसा हो गया कि भारत को बाथरूम के मग को जंजीर बांध के न रखना पड़े, तो हम समझेंगे कि 2047 में भारत का अच्छा निर्माण होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। ये चेतना भी जानना जरूरी है। हम क्रिटिसिज्म भी करें, हम आलोचक भी बने। हाँ, पिछले जरूर कह सकता हूं कि एक आशा की किरण देखी है चौधरी जी, एक आशा की किरण देखी है। जो भारत देखा है हमने और जितनी असमानताएं देखी, ये पिछले 8-10 सालों से, लोग हमें भी दलाल कह देंगे, प्रचारक कह देंगे, कह देना, अच्छी बातों का समर्थन करना। एजेंट का अर्थ ही होता है, हवा एजेंट है गुलाब की खुशबू को फैलाने के लिए। तो एजेंट कोई बुरी चीज थोड़ी है, दल्ला कह देते हैं लोग, मतलब एजेंट। हाँ, हम भी एजेंट हैं संस्कृति के, धर्म के, ब्लिसफुलनेस के, आनंद के और वसुधैव कुटुंबकम के। और भारत विश्व गुरु हो, इसका एजेंट हम थे, हैं और सदा रहेंगे। इसमें हमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हम सदा ऐसे एजेंट बनना चाहते हैं। प्रणाम करता हूं, वो हमारे ही साथ आए हैं करुणेश जी। उत्तर प्रदेश में 2014 में माननीय मोदी जी के पूरा उत्तर प्रदेश में आईटी सेक्टर के प्रदेश अध्यक्ष, आईटी सेक्टर के सबसे रहे, दिव्य कार्य किया इन्होंने। पर यहां पर लगता है आयोजक लोगों ने कह दिया है कि जाके यमराज की तरह खड़े हो जाइए, जल्दी उठा लीजिए। सोई एकदम खड़े हैं कि अब उठाएंगे कि तब उठाएंगे। हम ऐसे ही उठ जा रहे हैं। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। देखिए, इतने देर में तो किसी नए पिक्चर के पोस्टर ही चिपकाई जा सकती थी, वो मैंने चिपका दिया है। अगली बार अगर हमको कोई मौका देगा तो ट्रेलर दिखा जाएंगे, उसके अगली बार कोई मौका देगा तो हम पूरी फिल्म दिखा जाएंगे। अब एक ही बार में पूरा कैसे दिखा जाए? तो सूरत लिटरेरी फाउंडेशन को प्रणाम करते हुए आपके इस जज्बे को, और इतना सुंदर, और आज मैं आपको भी सुनकर और चौधरी जी के सारगर्भित विचारों को सुनकर के, बड़ा छोटा बोला पर मैंने बड़े पॉइंट्स चुन लिए उसमें से और हमने सीख लिया। आप सबको प्रणाम करता हूं। आह्लादित रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। एक बार जोर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। राम मंदिर की तरह जिसमें 492 साल लगे, लेकिन कृष्ण मंदिर में 492 दिन भी नहीं लगेंगे, मुझे पक्का विश्वास है। मथुरा में वो बन के खड़ा होगा।
ये मुझे विश्वास है, अविलंब न्याय। नमन, बंदन, प्रणाम। और आइए हमारे आनंदम धाम में, जहां रोज 2100 दीपकों के साथ वृंदावन बिहारी की आरती होती है। लाइट्स नहीं है, सीमेंट नहीं लगाए, छड़ नहीं लगाए, इकोनॉमी की कमी नहीं है। 7 पीढ़ियां हमारी चला सकती हैं हमारी गद्दी को, उसके बाद भी भारत के प्राचीन वृंदावन का दर्शन करा सकें, इसके लिए बांके बिहारी के पास इतना दिव्य प्राचीन स्थल बना रखा है। आप सबको मैं आमंत्रण देता हूं, आप जरूर वहां पर आएंगे। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। 2047 का भारत, आप बोलेंगे विश्व गुरु हो, 2047 का भारत। और आज हम आज ही विश्व गुरु हैं। अगर ये बीज डलेगी तभी ये बीज जाकर के बड़ा वृक्ष बनेगा। तो हम आज भी विश्व गुरु हैं और 2047 में भी विश्व गुरु रहेंगे। प्रणाम। ये लोग कहेंगे 5 बार कर चुका, जाएगा कब? अब फाइनल प्रणाम।